जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आ गई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट है वो किंग जॉन के कुछ थॉट पे ही ख़त्म हुआ था। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, जहाँ पे किंग जॉन चाहता था कि आने वाले वंशज है वो पढ़ें किंग जॉन के नाम के आगे ईमो का नाम एज आ सोलमेट। लेकिन ये जो दिन है वो किंग जॉन के ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया। इस तरीके की बातों पे जो प्रीवियस पार्ट था वो ख़त्म हुआ था। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किंग जॉन अपने फैमिली वालों के पास, मतलब अपनी मम्मी और पापा के पास आया था, जिनको कि वह बच्चा दिखाता है जिसको कि उसने गोद लिया था, और वह चाहता था कि वो लोग उससे मिले और उसे अपनाएं। और जो किंग जॉन है उसने शेन परिवार की जो भी किताबें होती है, मतलब वंशज वाले, उसमें उसने बच्चे का नाम है उसे जोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। वो अपने पारिवारिक जो भी मामले होते हैं उसे बहुत ही अच्छे से संभालता है। पारिवारिक व्यवसाय है वो भी संभालता है। भले ही किंग जॉन की दिन पर दिन जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक होता जा रहा है, लेकिन वो तो भी अपने काम को अच्छे से बखूबी संभालता है। फिर हमें किंग जॉन और ईमो को सोया हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग जॉन इस बीच ना ईमो से हर बार पूछता था उससे शादी करने के लिए कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन आई थिंक ईमो हमेशा मना कर देता होगा। इस तरीके से साल दर साल बीत गए, और इससे पहले कि वह इस बारे में जान सकता या बता सकता उसे कि जो 8 साल है वो कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर हमें दिखाया जाता है किंग जॉन को जो कि एक जगह पे बैठा होता है और वो कुछ बुक्स है वो रीड कर रहा होता है। तब उसे एक छोटे बच्चे की भागने की दिखता है, भागता हुआ, जो कि बोलता है पिताजी, जो कि वही शायद से क्या नाम था उसका, भेड़िए का बच्चा है जो कि इंसान बन गया था। वो 8 साल का हो चुका है और वो कितना प्यारा है। वो आता है और बोलता है पिताजी। जहाँ पे किंग जॉन है वो बोलता है तुम वापस आ गए, लेकिन यहाँ पे क्यों हो तुम। जहाँ पे जो बच्चा है वो किंग जॉन को हक करते हुए कहता है कि मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, और वो बहुत लीन हो रहा था उन पे। जहाँ पे किंग जॉन उसका पपी सा फेस देखता है और बोलता है जो बच्चा कि आप पूरा दिन, मतलब हर दिन हर रात ये क्या पढ़ते रहते हैं। वो किताबें पढ़ता है तो पूछता है आप ये क्या पढ़ते रहते हैं हमेशा। जहाँ पे किंग जॉन उसकी बातें सुन के चौंक जाता है और पूछता है क्या आप बोर हो रहे हो। जहाँ पे बच्चा है वो कहता है हाँ, मेरे साथ घर पे खेलने के लिए कोई भी है, वो मेरे साथ नहीं है। इस तरीके की शिकायत है वो बच्चा किंग जॉन से करता है। जहाँ पे किंग जॉन उसकी बातें सुन के स्माइल करता है और बोलता है क्या आपके जो अन्य पिता हैं वो आपके साथ नहीं खेलते हैं। फिर हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से उसके साथ खेलता है और बहुत ही प्यार से वो दोनों खेलते हैं। जब ये सारी बातें सुन के किंग जॉन सोच कर हंसता है, और जहाँ पे वो बच्चा है बोलता है ज़रूरी नहीं है कि वह मेरे साथ खेलते हैं, और वो बहुत ही ब्राइटली स्माइल करता है। सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, मतलब जो भी ये ड्रॉ कराया गया है। जहाँ पे बोलता है कि लेकिन वह मुझे जंगलों में जानवरों के साथ ना खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर दिया उन्होंने। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को, मतलब शायद से जंगली जानवरों के साथ उसे खेलने के लिए मजबूर कर दिया, और वो बहुत सारे बच्चों के साथ खेला। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसकी बात सुन के हंसता है और कहता है हाँ हाँ, ऐसा केवल वही कर सकता है। मतलब वो ईमो के बारे में सोचता है कि केवल वही इस तरीके की हरकतें वो कर सकते हैं। जहाँ पे वो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। जहाँ पर उन्हें वो दोनों हैप्पी हो ही रहे होते हैं कि मतलब आपस में जो बच्चा उसके अपने फादर की, दूसरे फादर की बुराई करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जैसे कि किंग जॉन उसकी बातें सुन के स्माइल कर रहे होते हैं। जहाँ पे अचानक से उन्हें आवाज़ आती है किसी की आहट आने की आती है, और जहाँ पे वो ईमो होता है, ईमो कहता है तुम लोग क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो। आप दोनों इस तरीके से मेरे बारे में बात है वो कैसे कर सकते हो। जहाँ पे उन दोनों का ध्यान है उसके तरफ जाता है, जहाँ पे ईमो सामने से चलकर आ रहा होता है और कहता है क्या तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो, और तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई है वो कैसे कर सकते हो, तुम कैसे कर रहे हो। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसके सर पे हाथ पैट करते हुए कहता है कि उसने मुझसे कहा कि वह तुम उसे जानवरों के साथ खेलने दो और ज़्यादा। जहाँ पे किंग जॉन की आगे कहता है कि क्या आपको लगता है कि वह पर्याप्त जंगली है, वो नहीं है। जहाँ पर जो बच्चा है वो उसकी बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है। जहाँ पे ईमो है बोलता है क्या आप एक जानवर को पाले हुए मतलब एक जंगली जानवर को पालतू कुत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसकी तरफ देखता है, पर वो गुस्से में बोलता है कि अब वह एक इंसान है। जहाँ पर जो बच्चा है वो उन दोनों को ही देख रहा था, फिर उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं, और जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो है वो कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पे जो किंग जॉन है उसको ब्राइटली स्माइल करके देखता है, जहाँ पे बच्चा है कंफ्यूज, फिर बोलता है क्या
मैं जानवर हूँ, नहीं आई एम नॉट ह्यूमन, जहाँ पे बोलता है आई एम जानवर, जहाँ पे बोलता है किंग जॉन उसके सर पे उसी बुक से मारते हुए बोलता है कि माता पिता बातें कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में इंटरप्ट है वो नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से वो उसे समझाते हैं। जहाँ पे वो बच्चा पिटने के बाद अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है क्षमा करें, कि मतलब उन दोनों की बातों में उसने इंटरप्ट करा और उससे बोलता है कि क्षमा करें। फिर वो उसे वो जो किताब है जो भी होती है कॉपी उसके हाथ में होती है वो दे रहा होता है, जहाँ पे बेबी है ना वो बहुत ही क्यूटली बैठा होता है। जहाँ पे किंग जॉन इससे बोलता है कि आप चाहते हैं कि इस पुस्तक को फिर से मैं कॉपी करूं, और बच्चे निराश होते हुए कहता है कितनी बार। जहाँ पे किंग जॉन है ब्राइटली स्माइल करता है और कहता है 3 बार। 3 बार मतलब दोबारा कॉपी करो। जहाँ पे ईमो है वो उसको देखते हैं बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लो फिर से फंस गया। जहाँ पे जो किंग जॉन छोड़कर ईमो का हाथ पकड़ता है, बोलते हैं पिताजी मेरे ये जो कार्य है उसको समाप्त होने के बाद क्या कृपया हमें मतलब मुझे पहाड़ों पर लेके के चलोगे, जो भी मेरा काम है उसे कॉपी करने के बाद जो मतलब हो जाएगा तो उसके बाद वो उसे पहाड़ों पर लेके जाएगा। जहाँ पे किंग जॉन वो ईमो से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बहुत प्यार से बोल रहा था, लेकिन ईमो बोलता है कि उससे क्या नाम है बच्चे से कि आपका जो शिक्षक है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, मतलब जिसका शिक्षक होगा शायद से बीमार होगा लेकिन अभी जो शिक्षक है उसका ठीक हो चुका है। ये बात सुन के बच्चे की तो मतलब मुँह ही बन जाता है कि उसका बच्चा ठीक हो गया होगा। टीचर जहाँ पे बोलता है कि कल से तुम्हें स्कूल है वो जाना है। जहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा निराश होता है और बोलता है कि चलो ठीक है अच्छा ऐसा है। फिर जो बेबी है वो जो ईमो का मतलब स्लिप्स पकड़ा होता है उसे उदास होकर छोड़ देता है। उसके बाद वो वहाँ से जाता है, उसकी आत्मा निकल चुकी होती है और उसके ऊपर मतलब डोल रही होती है और वो कहता है और फिर वो वहाँ से जाता हुआ निराश हो जाता है और वो दोनों जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो बोलता है ईमो के लीन होकर कंधे पे, ईमो के कंधे पे किंग जॉन लीन होता है। जहाँ पे ईमो पूछता है उससे कि आप हमेशा उसे किताबों को ही कॉपी करने की सज़ा है वो क्यों देते हो। जहाँ पे किंग जॉन की होता है उसकी बात सुन के स्माइल करता है और बोलता है कि यह उसके व्यक्तिगत को अच्छा निखारने का तरीका है, मतलब वो बार बार कॉपी करेगा तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा किताबों में से। जहाँ पे बोलता है कि हमारे पास अपने अपने तरीके हैं और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, और वो अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है और वो किंग जॉन होता है वो ईमो के कंधे पे लीन होता है। जहाँ पे ईमो है वो किंग जॉन की तरफ देखता है और उसके फेस को पकड़ लेता है और अपनी साइड को मोड़ता है और बोलता है तुम सही हो, मतलब कि जैसे उसका अपना तरीका है उसे ठीक करने का वैसे उसका अपना तरीका है। जहाँ पे वो आंखें बंद कर लेता है किंग जॉन और वो ईमो की तरफ अपने फेस को कर लेता है और वो बोलता है कि ईमो किस में तो मुझे चूमो। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो स्माइल करता है और उसके पास आ जाता है और उसको सॉफ्टली किस करता है, बोलता है कि थोड़ा और पास आओ। फिर उसको और थोड़ा क्लोज करके वो उसको किस कर रहा होता है और उसकी किस करने के बाद मतलब थोड़ा और वो ज़्यादा मतलब थोड़ा और रोमांटिक हो रहते हैं और उसके तीत गड़ाने वाला होता है कि अचानक से उन दोनों का ध्यान है वो टूटता है क्योंकि वो प्रीस्ट होता है, इसका नाम किंग जाओ पता नहीं जांग पता ही कोई था ये प्रीस्ट होता है। ये आ जाता है बोलता है कि तुम दिन दहाड़े, वो देख पहले तुम दोनों के देख के चौंक जाता है, फिर अपनी आंखों को पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, और वो उस पर बिजलियाँ गिर रही होती है। जहाँ पर जो किंग जॉन को और ईमो को इस तरीके से देख के बोलता है आगे कि तुम दोनों दिन दहाड़े मतलब दिन चढ़ रहा है और तुम इस तरीके की हरकत है वो कैसे कर सकते हो। जहाँ पे ईमो से जलाने के लिए उसको छूने वाला होता है और वो उसको तो बहुत ज़्यादा चौंक रहा होता है। जहाँ पे वो दोनों ब्लश कर रहे थे बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं और जहाँ पे बोलता है कि तुम क्या ये करना सब कुछ बंद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है तुमसे। और वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ लग रहा होता है और बोलता है आगे कि मुझे ना आपकी मदद है वो चाहिए। और यहीं पर जो चैप्टर की एंडिंग स्टार्ट होते हैं जहाँ पे मिंगशी होता है वो किंग जॉन और ईमो के पास आता है, जहाँ पे मिंगशी बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम दोनों ये बंद कर सकते हैं। फिर बोलता है कि आपके जो भाई हैं चेन शेन द्वारा जो प्रधानमंत्री हैं उनको लाखों टन का जो चांदी है चुराए जाने का आरोप है उस पर लगाया गया है और उस पर अन्य भी कई प्रकार के आरोप हैं वो लगाए गए थे। ये सारी बातें मिंगशी किंग जॉन को बताता है जो कि उसने सुनी होगी। जहाँ पे जो मिंगशी की बातें सुन के किंग जॉन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो ईमो के पास ही होता है, बोलता है कि क्या मेरे लिए तुम एक मेरा काम है वो कर सकते हो, मेरे लिए एक संदेश उस तक भेज देना और उससे कहना कि जो भी तूफ़ान आने वाला है उससे पहले ही वह इस्तीफ़ा है वो दे दे, मतलब जो भी मुसीबत है उससे पहले निपट लिया वो इस्तीफ़ा है वो दे दे। जहाँ पे मिंगशी होता है वो अपना सर मतलब मुँह डाल लेता है, बंद करता कहता है वह नहीं सुनेगा, मैं जो बोलूँगा वो नहीं सुनेगा। बोलता है कि मैं तो बस वहाँ पर राक्षसों को भगाने के लिए गया था और आपका भाई वहाँ पर स्थानीय अधिकारी है, लेकिन वह मुझे नहीं जानता है क्योंकि जो किंग जॉन को ये जानता है तो मिंगशी को भी जानता होगा, चैन मिंगशी को। जहाँ पे किंग जॉन होता है
उसकी गोद में तो वो उदास होता है, जहाँ पे जो इम होता है बोलता है कि क्या आपने सुना नहीं कि किंग जॉन ने तुमसे क्या कहा है, क्या तुमने सुना नहीं, इस तरीके की बातें हैं वो मिंगशे से कहता है। जहाँ पे मिंगशे होता है वो किंग जॉन की तरफ देखता है, जहाँ पे जो इम होता है बोलते हैं क्या इससे वह डर गया है, जहाँ पे बोलता है कि नहीं, जहाँ पे बोलता है कि हे रुको, बोलता है कि मैंने यहाँ से सुना ना, जहाँ पे बोलता है कि हाँ ठीक है बता दूंगा, जहाँ पे बोलता है ठीक है धन्यवाद, और वो ऐसा कहकर वहाँ से मिंगशे होता है वो आवाज़ देता है, गुस्से में वहाँ से चला जाता है अपने गुस्सा करते हुए। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है उसे जाते हुए देखकर अपनी गहरी सांसें वो छोड़ता है, उसको चैन चैन की मतलब उसको अपने ब्रदर की जो चिंता है वो हो रही होती है, और वो उसकी गोद में होता है इमो की। इमो ने उसे गले से लगाया होता है, जहाँ पे इमो है वो किंग जॉन से पूछता है कि आप क्या सोच रहे हैं आप, जहाँ पे वो किंग जॉन होता है वो अपने मन में बोलता है कि मुझे बहुत से आश्चर्य है कि मैं कितने दिन और कितने समय तक हूँ, और ये मुझसे शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचता और क्यों नहीं करेगा मुझसे शादी, इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो देख रहा होता है, और जहाँ पे बोलता है कि झूठ, तुम अभी चैन मिंगशी के बारे में सोच रहे हो ना, तुम मतलब इस तरीके की बातें बनाकर सोच मतलब बहका रहे हो मुझे। बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा है, मैंने बोल रहा है कि ना तुमने सही कहा ना, बोलता है हाँ मैंने सही मतलब सही मैंने कहा। बोलता है मैं ना तुमसे कुछ भी छुपा है वो नहीं सकता हूँ, मतलब जो किंग जॉन की दिल की फीलिंग्स है वो समझता है। उसे मिंगशी की चिंता हो रही थी, बट वो कह रहा था कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। जहाँ पे बोलता है कि हे तुम इधर मेरे पास आओ, ऐसा कह के उसको अपने पास लाता है और उसको उसके चिक्स पे छूता है और उसको गले से लगा लेता है। फिर वो दोनों गले लगाए होते हैं। फिर उसके बाद हमें उन्हें दिखाया जाता है, जो कि किंग जॉन होता है वो इमे के साथ बैठा होता है, एनीमे होता है। जहाँ पर किंग जॉन होता है ना वो भेड़िए के 8 साल के बच्चे से वो कहानी सुना होता है, उसके हाथ में किताब होती है, जहाँ पे जो भेड़िए का बच्चा तो खड़ा होकर बोलता है कि क्या जो सभी सितारे हैं वे गायब हो जाएं या फिर वह सारे सितारे मर जाएं, मुझे खाली आसमान को देखना सीखना चाहिए, और मुझे महसूस करें यह कि पूरी तरह जो अंधकार है उत्तम है, नहीं अंधकार जो है वो उत्तम है। इस तरीके की अजीब सी वो कहानी है, वो पढ़ के सुना रहा होता है, एंड किंग जॉन होता है वो सुन रहा होता है, जो बेबी है वो सुना रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन है वो किताब में देखता है और बोलता है कि तुम कहाँ पहुँचे, वो उस कहानी में पूछता है। जो बेबी है वो उसको देख रहा होता है, एंड जो किंग जॉन होते हैं उसकी नज़र उसी पे वो लड़के पे होती है। जहाँ पे जो बेबी से आगे किंग जॉन बोलता है कि मुझे खाली आसमान को देखना सीखना चाहिए और महसूस करने की समृद्धि होनी चाहिए कि जो अंधकार है वह उत्तम है। इस तरीके की कहानी वो पढ़ के सुनाता है किंग जॉन उस बच्चे को। जहाँ पे बोलता है क्या आप सुन रहे हैं, किंग जॉन उस लड़के से बोलता है, जो बोलता है कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, और वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे जो बेबी है वो उसको देख रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मैंने अभी तक आपका जो अधिकारी नाम है वह नहीं बताया और नहीं दिया गया है, इस तरीके का नाम तुम्हें अधिकारी, आज से आपका जो नाम है वो शेन जून है, इस तरीके का नाम है वो उसका रख देता है। जहाँ पे वो नाम सुन के अपना बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, एंड वो बहुत ही ब्राइटली खड़ा होता है उनके सामने। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो उसके ऊपर लेट जाता है। जहाँ पे बेबी होता है वो अपना हाथ उठाता है, बोलता है कि लेकिन इस नाम का जो मतलब है वो क्या है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो बहुत ज़्यादा थका लग रहा होता है, एंड जहाँ पे जो बेबी होता है वो खड़ा होता है। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मेरे पास आपके लिए ना मतलब और भी तर्क हैं, मतलब और भी कहानियाँ होंगी शायद से पूछने के लिए। जहाँ पे किंग जॉन होता है ना वो उससे बेबी को देख रहा था। जहाँ पे बेबी के सर में जलेबी है वो बन जाती है, बोलता है और वो आगे बोलता है शेन जून, क्या ये मेरे दोनों माता मतलब दोनों पिताओं के नाम से संबंधित है क्या ये नाम। और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये मतलब उसका अर्थ पूछता है। वो सोचता है कि इम और किंग जॉन के हाथ नाम से तो नहीं मिलके बना हुआ है। जहाँ पे किंग जॉन होता है उसका मतलब आंसर सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उसको ब्लश करते हुए देखता है। बोलता है क्या तुम अनुमान है वो लगाना बंद भी कर दो। जहाँ पे जो इम होता है वो उसे देख रहा होता है किंग जॉन को, और जहाँ पे बोलता है कि जारी रखो पढ़ना तुम। जहाँ पे बोलता है कि नहीं पिताजी आप शर्मा रहे हैं, मतलब पक्का ये जो नाम है उन दोनों के नाम से मिला होगा। जो बच्चा है ना वो मतलब उसकी टांग खींच रहा हो। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है अपने उसी छोटे से बच्चे की बातें सुन के। जो बेबी है बहुत ज़्यादा ब्राइटली हो रहा था, बोलते कि देखो देखो मैंने सही अनुमान लगाया, आप ना शर्मा रहे हो। और वो उसकी आंखों में चमक होते, तारे चमक रहे थे। जहाँ पे किंग जॉन होते हैं ना उसे बहुत ज़्यादा ही उस पर गुस्सा आ जाता है बच्चे पे। तो बच्चे पे ना वो जो किताब पढ़ रहा होता है उसी को फेंक के मारता है उसके सर पे और बोलता है कि तुम मतलब बकवास कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना जारी रखना चाहिए। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के बच्चा होता है वो ब्राइटली खिल कर आता है, बोलता है कि हाँ मैंने महसूस किया कि यह पूरी दुनिया अंधकार है, आराम से उत्तम है, एक इसके साथ ले सकते हैं, थोड़ा समय लें और अजीब अजीब सी कहानियाँ पढ़ के मतलब उल्टा पुल्टा पढ़ रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन है बोलता है कि उसे अधिक
मिलना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक उसे मिलना चाहिए और उसे ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए। वो बोलता है कि आप इसका जो तरीका है बिल्कुल अच्छा नहीं है। किंग जॉन से ईमो कहता है कि वो देखो, फिर से वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। जहाँ पे जो बच्चा है उसको एक वीक बाद दिखाया जाता है। वो दिन मतलब जो किंग जॉन होता है वो कहानी उसे रीड कराता है और हर दिन उसे पढ़ाता होता है। जहाँ पे बच्चा और वो किंग जॉन पढ़ रहे थे, जहाँ पे बेबी है वो अच्छे से पढ़ रहा था। फिर उसको कल्टीवेशन भी सिखाई जाती है, तलवारबाजी सिखाई जाती है। जहाँ पे एक दिन, जहाँ पर हमें बताया जाता है जो एक दिन उसे असली माता पिता के बारे में पता चल गया, तो उससे बहुत चीज़ वो ज़्यादा उदास हो गया, जिसके बाद वह मिंगशी से, जू मिंगशी से बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया था और वो अलग रहने लगता है। जहाँ पे मिंगशी होता है वो आता है, उसके पास आता है और उसे मिलने की कोशिश भी करता है, उसे खिलौने देता है, क्योंकि आई थिंक उसको पता चल गया था इसकी फादर मदर की उसकी वजह से डेथ हुई। जहाँ पे मिंगशी के पता चलने के बाद मिंगशी उसको मतलब चेयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगशी वो चला जाता है। जहाँ पे 5 साल इसी तरीके से बीत जाते हैं और हमें सर्दियों का समय दिखाया जाता है। उसके बाद ना जो वो है वापस आ जाता है और वो बोलता है हेलो। जहाँ पे बोलता है आप आ गए, तो लैंटन महोत्सव को आने वाला होता है। जो यहाँ पे बच्चा है वो आ गया होता है, बोलता है कि आपने पिता को ना पहाड़ों में से ढूंढ के लेकर आओ। जहाँ पे जो मिंगशी मतलब इसका नाम क्या था, हाँ, तो वो बच्चा भेड़े का वो आ जाता है, बोलता है कि हम जो उस दिन की तरह जो मतलब लैंटेन महोत्सव में जो पूरा परिवार है वो साथ रहेगा और एक साथ रहना चाहिए इस त्यौहार पे। जहाँ पे जो ये बच्चा है ना बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो हो जाता है ब्राइटली खुश हो जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। जहाँ पे हमें जाते हुए लड़का है वो बोलता है कुछ वर्ष पहले लैंटेन महोत्सव है वो आया था, तब जब हम प्रेम में रहते हैं और एक दूसरे को ढूंढते हैं, जब तक हम रहेंगे तब तक जो जीवन है वह जीवित रहेंगे। इस तरीके की कहानी वो पढ़ता हो जाता है। जहाँ पे किंग जॉन उसे देख रहा होता है वो अपने सर्वेंट के साथ। उसके बाद हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है उसी चैन जून के साथ। इस लड़के का नाम चैन जून है, जो कि भेड़िया का बच्चा है, जिसको नाम दिया है इसने। जहाँ पे बोलता है पिता, आपके जो दूसरे पिता हैं वो कहाँ पे हैं, और उसके प्यार से हाथ फिरा रहा होता है। जहाँ पे चैन जून होता है वो बोलता है कि वह, मुझे लगता है वह पढ़ते पढ़ते ना सो गए हैं, वे बिस्तर पर लेटे थे और किताबें हैं वो पढ़ रहे थे। इस तरीके की बातें हैं वो करता है। फिर अचानक से वो आता है उनके पास और फुसफुसाते हुए कहता है धीमी आवाज़ में कि मुझे लगता है ना कि वह ना सांप है वो बन गए। जहाँ पे किंग जॉन उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा ही मतलब चौंक जाता है एंड वो बोलता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से घर्राटे हैं वो ले रहे थे। इस तरीके की बातें वो चुपके चुपके बता रहा होता है। एंड आगे वो बच्चा है वो बोलता है कि बस उन्होंने कहा है कि वो एक नज़र देखना चाहते हैं, और वो जीप चढ़ा रहा है। इसका मतलब इमो ने शायद से कहा होगा कि किंग जॉन्स को ना बताए कि वो सो रहा है या मिलना चाहता है। जहाँ पे बोलता है जहाँ पे वो उससे जीप चढ़ाता है। उसके बाद हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है जो कि इमो को देखने जाता है। जहाँ पे चेन जून होता है वो देख रहा होता है एंड इमो को देखता है किंग जॉन, जो कि सांप में बदल चुका होता है। वो बिस्तर पर लेटा होता है, उसके ऊपर चादर होती है और वो वहाँ पे किताब पढ़े होते हैं, वो सांप में बदल गया होता है। और जिसकी वजह से ना किंग जॉन होता है वो उसके पास जाता है और उसको सारे वो गोदी में रखता है और बोलता है चलो अब मतलब जाग भी जाओ। ऐसा कह के वो उसके सर पे हाथ फिराने लगता है। फिर वो चेंजून से कहता है कि चलो जाओ तैयार हो जाओ और आज रात को वो जब हम बजा रहे हैं वो घूमने जाएंगे। जिसकी बात सुन के ना चेंजून होता है बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करके कहता है जहाँ पे किंग जॉन होता है वो भी खुश होता है एंड वो चेंजून को देख रहा होता है। जहाँ पे चेंजून है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है ठीक है। जहाँ पे ईमो है वो इंसान बन जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, इसका मतलब वो चेंजून के साथ बाजार है वो करने जाएगा। तो जहाँ पे किंग जॉन प्रीवियस पार्ट में देखा था, किंग जॉन ने वो शेनजून से कहा था कि चलो घूमने बाजार जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाए। जहाँ पे शेनजून होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे ईमो उसकी गोद में होता है बोलता है ठीक है, वो बाजार उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए तैयार है। जहाँ पे शेनजून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस चैप्टर के हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लैंटेन महोत्सव, जहाँ में बहुत ज़्यादा मतलब बाजार भी हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा ही सजा धजा होता है। जहाँ पे बोलते हैं कृपया इधर आए, इधर जांच करें। जहाँ पे कोई बोलते हैं ज़रूर। फिर उसके बाद हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है अपने मतलब सेंट जून, ईमो और ये तीनों बैठे होते हैं। यहाँ पे एक अंकल ब्राउन कलर के कपड़े पहन के बोलते हैं कि आप हर साल लैंटेन महोत्सव में मेरे ये दुकान है उस पर आते हैं और रात्रि को यहाँ पर रुकते हैं और भोजन भी करते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो स्माइल करते हो कहते हैं कि हाँ ये मेरा पारंपरिक है। और बोलता है कि जो बुढ़े अंकल होते हैं बोलते हैं कि हाँ इस वर्ष को लगाकर आपको 13 वर्ष हो गए। जहाँ पे अंकल बोलते हैं कि समय बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, फिर से ज़रूर आना। जहाँ पे बोलता है हाँ ज़रूर। जहाँ पे ईमो होता है वो बैठा होता है, जहाँ पे किंग जॉन की तरफ देखता है, बोलता है कि हमें एक दूसरे को जानते हुए ना पूरे जो 13 साल हैं वो बीत चुके हैं। जहाँ पे इस बीच ना किंग जॉन के बाल हैं वो भी सफ़ेद हो गए थे, वो आई थिंक वो थोड़ा बूढ़ा हो गया होगा शायद। जहाँ बोलते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब है वो आ गए हैं और पहले से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार है वो करने लगे हैं हम। इस तरीके की बातें करता है ईमो। जहाँ पे बोलता है कुछ दिन मतलब यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी
चीज़ें हैं वो नहीं बिगड़े हैं, जो बाज़ार है वो पहले की तरह ही सुंदर है, जहाँ पे सभी लोग घूम रहे होते हैं। किंग जॉन होता है और वो जहाँ पे उसके शेनजून भी घूम रहा होता है, इमो भी होते हैं। जहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो जो खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रखे होते हैं, वो देख रहा होता है शेनजून। फिर जहाँ पे लोग हैं फुसफुसाते हैं कि देखो वो लोग कैसे हैं, जहाँ पे बोलता है कि शेनजून की पिताजी वह हमारे बारे में बातें हैं वो कर रहे हैं। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो उसकी बातें सुनता है, बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जहाँ पे कोई बोलता है कि देखो वह एक सांप है, जहाँ पे इमो को बताते हैं, कोई लोग कहता है कि वो सांप है और बोलते हैं कि जो दूसरा उसके साथ घूम रहा है ना वो भेड़िया है। जहाँ पे शेनजून होता है आवाज़ सुनता है और वो मतलब देखने लगता है पीछे की ओर। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो बोलता है हंस कर कि हाँ वो हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, और वो बोलता है बिल्कुल निरपेक्ष रूप से वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कितना फ़नी है और वो हंसने लगता है। जहाँ पे ईमो होता है बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए गर्व की बात है क्या। जहाँ पे किंगजॉन से दूर करता है, जहाँ पे आगे हमें कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। जहाँ पे ईमो को वो किंगजॉन बोलता है उस एक मूर्ति को देख के, लेटी हुई मूर्ति को बोलता है कि देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर ईमो भी है वो मूर्ति देखने लगता है और उन मूर्तियों को देख कर ना उसे जो फॉक्स होती है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और वो फॉक्स उठाकर ना किंग जॉन के सामने कर देता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो फॉक्स को देखता है और जहाँ पे ईमो है सवाल करके कहता है कि ये लाइक तुम्हारे जैसी है, मतलब तुम्हारे जैसी दिखती है मूर्ति। बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे जैसी है, ये मूर्ति नहीं दिखती है। जहाँ पे शेनजून होता है बोलता है कि हाँ बिल्कुल उसने सही कहा, मतलब शेनजून यहाँ ईमो का साथ देता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो खुश होकर एक मतलब ब्लैक कलर की डॉल उठाता है और बोलता है कि ये देखो ये बिल्कुल आप जैसी दिखती है। जहाँ पे शेनजून तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बोलता है कि बस आपकी तरह है, मान भी जाओ। बोलता है कि हाँ हाँ मैं मान गया, मैं भेड़िया हूँ। जहाँ पे बोलता है कि हम इन तीनों को ले जाकर ना पिताजी की जो मेज है उस पर सजाएंगे, बिल्कुल हम तीनों की तरह। इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं और वो मज़ार में मतलब जो मार्केट है उसमें घूम रहे होते हैं और महोत्सव बहुत अच्छे से चला होता है। जहाँ पे जो किंग जॉन बोलता है कि बिल्कुल ज़रूर मेरे पास मतलब रख देना टेबल पे। जहाँ पे वो पीछे मुड़ के उससे बोलता है कि एक झलक उसको पीछे देखता है और फिर वो आगे जा रहे तो उसके आगे उसकी मॉम दिख जाती हैं और जहाँ पे उनकी लेडी मतलब शेन होती है। जहाँ पे बोलता है कि पिताजी मतलब वहाँ पे दादी हैं। जहाँ पे जो इम होता है बोलता है कि चलो बाकी के ना प्रधान मतलब जो आगे की चीज़ें हैं उन्हें देखते हैं उस साइड में जाकर। जहाँ पे वो आगे आगे होते हैं, शेनजून और इमो आगे होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन उनके पीछे चल रहा होता है, वो उसके हाथ में जो सामान खरीदा होता है वो सारे सामान को पकड़ा होता है। लेकिन अचानक से किंग जॉन की आंखें वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं और अचानक से उसके सर में दर्द सा होने लगता है, उसको सिर है घूमने लगता है, उसको ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। जहाँ पे उसकी मूर्ति है जो कि फॉक्स की थी वो टूट के नीचे गिर जाती है और अचानक से जो किंग जॉन है वो फ्लोर पे गिर जाता है। और गिरने के बाद किंग जॉन की नज़रें उस मूर्ति पे पड़ती है जो कि नीचे गिरी होती है। उसके बाद हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है जो किंग जॉन है इस पूरे वर्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, बीमार रहा। इमो से मिलने के बाद किंग जॉन ने अपने शरीर के साथ बहुत सी ऐसी हानिकारक चीज़ें करी जिसकी वजह से किंग जॉन की तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़ गई, उसकी स्वास्थ्य है वो और गिरता गया है। जैसे कि इमो और किंग जॉन जब भी इंटीमेट होते थे उससे जो इमो उसको तो कुछ नहीं होता था, लेकिन किंग जॉन के जो कुछ वर्ष है उसकी उम्र के कम हो जाते थे। जहाँ पे हमें आगे शेनचून को दिखाया जाता है दरवाजे पे खड़े होकर जिस मतलब सामने खड़ा होता है और उस कमरे में से जो भी सरसराहट की आवाज़ें आती थी उन्हें ध्यान से सुनता था और वो आई थिंक किंग जॉन के बाहर आने का इंतज़ार है वो कर रहा होता है। फिर आगे बताया जाता है जो किंग जॉन है वो 24 घंटे बिना रुके काम करा, मानो कि उसके खोने के लिए एक भी जो क्षण है वो नहीं रहे हों। यहाँ पर वर्क से मुझे समझ नहीं आया वो उनके इंटीमेट होने की बात बता रही हैं या फिर कुछ और। यहाँ पे साफ तौर पे नहीं लिखा गया था इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे। जब पे हमें शेनजून को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, बोलते हैं शेनजून को पता नहीं है कि जो किंग जॉन है वो कितने समय तक इस तरह रह पाएगा, और जो वहाँ पे जो किंग जॉन है वो उसके चुपचाप उसके साथ में काम करता मतलब उसके साथ रहा और उसके काम जो भी कर रहा था उसके में उसका साथ दिया। यहाँ पर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और शेनजून पीछे मुड़ता है तो जहाँ पे उसे बोलता है शेनजून अंदर आओ। जहाँ पे किंग जॉन को दिखाया जाता है के साइड में इमो है वो खड़ा होता है। वो किंग जॉन की तबीयत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, उसके बाल है बिल्कुल वाइट हो चुके थे। बोलते पिताजी, जहाँ पे वो उसे चौंक कर बोलते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा हूँ, तुम क्या मेरे लिए काम कर सकते हो? शहर जाकर मेरे लिए जो बाज़ार से जाकर मतलब शहर में बाज़ार से जा कर मेरे लिए ना केक है
वो ले आओ। जहाँ पे जो शेन जून होते हैं वो अपनी आँखों को रब करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो मतलब केक है उसके लिए लेने जाएगा। जहाँ पे जो किंग जॉन की तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक होती है नहीं है। जहाँ पे वो किंग जॉन होता है वो ईमो की तरफ देखता है और उसके मतलब उसके शोल्डर पे, मतलब उसके हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं बगीचे में आपके साथ जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बगीचे में लेके चलोगे। जहाँ पे ईमो है वो उसकी तरफ देखता है और बोलते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि किंग जॉन को अपने हाथों में ले लेता है और वहीं पर टेबल पर वो डॉल भी पड़े होते हैं। फिर उसके बाद हमें बगीचे में दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जॉन को ईमो लेकर आ चुका होता है और वहाँ पे बैठा होता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो उसकी बाहों में बोलता है कि मुझे मरने से अफसोस है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। वहाँ पे जो कोई फूल होते हैं जो कि खिल रहे होते हैं, और बोलता है आगे कि केवल मुझे दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही अफसोस है, उनका सामना करने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे कि जुदाई हो गई और वो नफ़रत हो गई। मुझे केवल एक ही पछतावा रहेगा मेरे जीवन में। जहाँ पे वो उसके शोल्डर पे लीन हो जाता है, जहाँ पे ईमो होता है वो किंग जॉन को अच्छे से पकड़ा होता है। बोलता है कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, लेकिन मुझे अपने प्रियजनों के लिए हमेशा ऐसे ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और माना कि मैं बीमार रहता हूँ, लेकिन जो मेरे प्रियजन हैं वो हमेशा मेरे करीब रहते हैं। और ऐसा करके वो उसके चिक्स के पास हाथ ले जाता है और बोलता है कि लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन एकमात्र अफसोस भी है मुझे। जहाँ पे वो उसकी तरफ देख रहा होता है ईमो की तरफ, ईमो के हाथ पे मतलब फेस पे हम बहुत करेस करता है। बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ना पूरी तरीके से नहीं रह सकता था। और वो उसके चीक्स मतलब बालों को हटाता है, बोलता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अधूरी सी लगती है मेरे को। और बोलता है कि ईमो, और लेकिन अचानक से आगे कुछ बोले उससे पहले उसे खांसी है वो आने लगती है। जहाँ पे ईमो है वो किंग जॉन से बोलता है कि अब बात करना बंद भी कर दो। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है उसके तरफ देखता है, उसकी तबीयत खराब लग रही है तो बोलता है कि मैं ना बस तुम्हारा हूँ ईमो। और वो बोलता है ईमो, मैं हमेशा के लिए बस तुम्हारा होना, मतलब मैं हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा हूँ। और इस तरीके से कह के वो उसके शोल्डर पे रख देता है। बोलता है कि फॉरएवर मैं बस तुम्हारा हूँ और आपका हूँ। ऐसा कह के ना किंग जॉन का हाथ है वो ज़मीन पे गिर जाता है और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमने देखा था किंग जॉन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद वो बगीचे में जाने की इच्छा जाहिर करता है। जिसके बाद ईमो होता है वो उसे बगीचे में लेकर आ जाता है और उसके फोrehead पे किस करता है, एंड उसे वहीं पर अपनी बाहों में लिए बैठा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि उसकी जो एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई, लेकिन वो उससे पहले ही खांसने लगता है और बोलता है कि हमेशा के लिए वो उसका है। जहाँ पे ईमो से हंस करता है और ज़्यादा बातें करने से, क्योंकि ईमो की किंग जॉन की तबीयत खराब होती है। उसके बाद उसका हाथ है नीचे गिर जाता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किंग जॉन का निधन है वो हो गया, तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। जहाँ पे मिंगशी होता है वो शेन जून होता है जो कि बैठ के रो रहा होता है, ईमो उसके साइड में खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें उसके फादर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर की तबीयत खराब हो जाती है। ये जो समय था परिवार, जो शेन परिवार है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही दुखद था। और यहाँ पे जो लॉर्ड शेन है मतलब उसके पिता हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में होते हैं, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर लेट जाते हैं, मतलब बिस्तर पर पड़ जाते हैं। उसके बाद ना जो उनकी माँ होती है लेडी शेन, उनको खुद को ना वो एक बौद्ध धर्म का हॉल होता है उसमें बंद कर लेती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिसकी वजह से वो पूरे दिन प्रार्थना है वो करती रहती है आई थिंक किंग जॉन की आत्मा के लिए। फिर उसके बाद हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसमें कि बहुत सारी किताबें होती है, जहाँ पे बोलता है मिंगशी और जो शेन जून होता है उसका ब्रदर, वो दोनों ही उसके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद हमें मिंगशी और शेन चैन को दिखाया जाता है जो कि होता है, उससे बोलता है कि ये सारे वस्तु हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थी, वो चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें ये चीज़ें हैं उनके साथ ही दफना जाए। जहाँ पे जो ईमो होता है वो अदृश्य होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें ताबूत में दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो लेटा होता है और उसके बाद हमें सामान रखा जाता है, जहाँ पे कोई बोलते हैं कि सावधानी से रखना, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय थी। फिर उसके बाद हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि किंग जॉन को देख रहा होता है आखिरी बार, एंड वो इनविजिबल मतलब वहाँ पे विजिबल नहीं होता, बट वो वहाँ पे दिख नहीं रहा होता लोगों को। जहाँ पे हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि ताबूत को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। जहाँ पे ये किंग जॉन के साथ रहना ईमो के बहुत ही लंबे जीवन में बहुत ही अच्छे क्षण थे, उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग्स थी और वो बहुत ज़्यादा ही इसके लिए उससे का आभारी है वो होना चाहिए। जहाँ पे लोग होते हैं वो किंग जॉन को लेके जा रहे होते हैं। इस जो ईमो और किंग जॉन थे वो अंततः अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छे रहे और मन से उन्होंने आखिरी समय भी उसके साथ मतलब कल्टिवेशन करी एंड उसके साथ ही मतलब अच्छा टाइम है वो बिताया। उसने आखिरी समय में भी आई थिंक इंटीमेट हुए होंगे, जहाँ पे उसके रहने से परेशानी थी, लेकिन वो इन पलों को बहुत ज़्यादा मिस है वो करने वाला होता है।
आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लोग होते हैं वो गड्ढा खोद रहे होते हैं, उसकी जो फ्यूनरल की तैयारियां हैं वो चल रही होती है। जहाँ पे ईमो होता है वो वहाँ पे होता है बट वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है। जहाँ पे सभी लोग हैं वो अपना काम है ज़ोरों ज़ोरों से कर रहे होते हैं, वहाँ पे गड्ढे शड्ढे खोद रहे होते हैं। जहाँ पे शेन जून होता है और शेन चैन भी होता है जो कि इसका ब्रदर होता है, मिंगशी भी होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ईमो होता है वो उसकी कबर मतलब ताबूत में देख रहा होता है ईमो किंग जॉन को, और बोलता है कि उसका मन है वो पूरा भर चुका था उससे। अब वो कैसे देखेगा उसके आखिरी समय में, उसकी मुस्कुराहटों को कैसे देख पाएगा, उसके आंसुओं को कैसे देख पाएगा। वहाँ पे सारी तस्वीरें हैं किंग जॉन की उसकी आंखों के सामने होते हैं। फिर उसके बाद ना वो जो ईमो होता है उसके ताबूत को बोलता है कि मतलब अपने मन में बोलता है वह उन्हें कभी भी दोबारा है वो नहीं देख पाएगा, और उसके ताबूत को छू रहा होता है और वो इनविजिबल होता मतलब वहाँ पे दिख नहीं रहा होता है। जहाँ पे बोलता है कि उसके साथ अभी कभी भी नहीं रह पाएगा, और वो हमेशा ही उसे जोर देता था उसके साथ रहने के लिए किंग जॉन। अब उसके ताबूत को वहाँ पर अच्छे से दफनाने के लिए उसको मिट्टी में दफन मतलब ताबूत को दफन कर दिया जाता है। जहाँ पे ईमो होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और वो बोलता है कि वो उसे ईमो है वो किंग जॉन को फिर दोबारा है कभी भी अपनी ज़िंदगी में मतलब नहीं देख पाएगा उसे। फिर उसके बाद जो शेन चैन होता है जो कि इसका ब्रदर होता है, सभी लोग चले जाते हैं लेकिन शेन चैन वहीं पर घुटनों पर बैठा होता है अपने ब्रदर के सामने, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बैठ के रो रहा होता है। जहाँ पे ईमो है वो शेन चैन को देख रहा होता है जो कि रो रहा होता है, एंड शेन चैन रो रहा होता है, और शेन चैन बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है क्योंकि उसे अपने ब्रदर के जाने का बहुत ज़्यादा ही दुख होता है, एंड वो उससे शायद से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता होगा। फिर अचानक से ना वहाँ पे एक लाइट सी चमकती है जिसकी वजह से शेन चैन उसका ध्यान जाता है। शेन चैन होता है वो देखता है ईमो को अपने सामने जो कि अब दिखने लग गया होता है। जहाँ पे बोलता है कि आप तो वही सांप की आत्मा है ना। जहाँ पे जो ईमो होता है उसको बोलता है कि मैं शेन जून है जो कि वो भेड़िए का बच्चा था उसे वो अपने साथ है वो ले जाएगा, और जहाँ पे बोलता है कि मैंने उससे वादा किया था कि जब तक जो शेन जून है ना वो बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक कि उसकी जो देखभाल है वो ईमो करेगा, तो इसलिए इसी वजह से ना वो उसे अपने साथ है वो लेके जाने वाला था। जहाँ पे जो शेन चैन होता है वो बैठा होता है, बोलता है कि यदि आपको ना मेरी कभी भी आवश्यकता हो तो आप मुझे ढूंढने के लिए पहाड़ों पर आ सकते हैं। जहाँ पे जो शेन चैन होता है मतलब उसका ब्रदर वो बैठा होता है, बोलता है कि अगर मेरे भाई यही चाहते थे तो मैं उनकी इच्छा को कभी भी मतलब टालूंगा नहीं, तो मतलब उसे वो देता है कि उसे ले जाए। फिर वो अपने घुटनों पे बैठा होता है। जहाँ पे जो ईमो होता है वो आगे बढ़ता है और उसकी कब्र के सामने बैठ जाता है और बोलता है कि उसका नाम होता है उसकी कब्र पे लिखा होता है। जहाँ पर उसके नाम को छूता है बहुत ही प्यार से और बोलता है कि वह गर्माहट मुझे महसूस कराने के लिए उपयोग था। जो किंग जॉन है वो ईमो के लिए गर्माहट सी फील करता था, मतलब उसके रहने से उसे अच्छा सा ऐसा होता था। बोलता है कि उसका दिल है वो हमें मतलब जो वह था जो कि मेरे दिल को हमेशा गर्माहट से भर देता था, और बोलता लेकिन किंतु अभी जो उसका शरीर है वो बहुत ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा ठंडा है वो हो चुका होता है, क्योंकि किंग जॉन मर गया होता है तो उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। फिर उसके बाद हमें ईमो दिखा दिया जाता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है जिसकी वजह से शेन चैन होता है अपनी आंखें वो बंद कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेन चैन है वो जब वापस अपनी आंखें खोलता है तो ईमो नहीं होता, डिसअपेयर हो गया था, और वहाँ पर लिखा होता है बेड्स ईमो। यहाँ पे लिखा होता है कि मैं इस विधवा को जानता हूँ, और इसी एंडिंग मतलब यहाँ पे जो चैप्टर के एंडिंग होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखो और बताना कमेंट करके आज की वीडियो कैसी लगी। किंग जॉन की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से ईमो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एंड वो बोलता है कि वो शेन जून को लेकर पहाड़ियों पे जा रहा है, और किंग जॉन के ब्रदर से कहता है कि आपको भविष्य में ज़रूरत हो तो आप पहाड़ियों पर ढूंढने मुझे आ सकते हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें शेन जून को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलता है, ब्राइटली स्माइल करता है, कहता है पिताजी मैं वापस आ गया। शेन जून वही भेड़िए का बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका है, एंड वो जाकर अपने फादर को ग्रीट करता है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि शराब पी रहा होता है, बोलता है कि समारोह वह संपन्न हो गया। जहाँ पे शेन जून होता है बोलता है कि हाँ, और अब मैं युवक है वो हो चुका हूँ। जहाँ पर जो ईमो होता है स्माइल करता है और कहता है कि उससे किया गया वादा है वह मेरा पूरा हो चुका है, आज से आप स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं, क्योंकि जो शेन जून है वो बड़ा हो चुका है इसलिए वो आज़ाद है। बोलता है अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुककर अपनी कल्टीवेशन को जारी रख सकते हैं, नहीं तो अपने दादा दादी जी के पास आप वापस यहाँ से जा सकते हैं। जहाँ पर जो शेन जून होता है उसकी बात सुनता है एंड वो उसको देखने लगता है। जहाँ पर वो आगे बोलता है कि वैसे भी मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ। जहाँ पर शेन जून उसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि पिताजी आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। जहाँ पे बोलता है क्या यह पिताजी के पुनः जन्म की तलाश में तो नहीं है। जहाँ पे ईमो होता है उसकी बात सुनता है लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखता। जहाँ पे वो थोड़ा चिल्लाकर बोलता है कि 3 साल पहले पिताजी ने मुझे सिखाया था कि उनके मरने के बाद मैं आपको उन्हें ढूंढने से रोक लूँ। जहाँ पे ईमो होता है वो उसकी तरफ शेन जून की तरफ देखता है। जहाँ पे शेन जून होता है वो आगे अपने
पिताजी से मतलब ईमो से कहता है कि पिताजी वह चाहते थे कि आप उन्हें ना ढूंढें, क्योंकि वह मरने के बाद जब पुनः जन्म लेंगे तो वह आपको नहीं पहचान पाएंगे और वह अपना जो जीवन है वो अलग तरीके से जीना चाहते थे, तो वह चाहते थे कि आप उन्हें ना ढूंढें। यहाँ पर वो उसे रोकने की कोशिश करता है ईमो को कि वो ना ढूंढे। जहाँ पे ईमो होता है वो शिनजुन की बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाता है एंड वो उसकी अपनी चिन पे हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम मुझे उसे ढूंढने से रोक सकते हो। जहाँ पे शिनजुन होता है उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है एंड थोड़े पसीने भी छूट जाते हैं, उसे देखने लगता है। फिर बोलता है नहीं, मैं आपको उसे ढूंढने से नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन आपके साथ चलने की जिद है वो कर सकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा और पिताजी को ढूंढूंगा। जहाँ पे शिनजुन आगे कहता है वैसे भी मेरे एकमात्र पिता आप ही हैं, आप ही मेरा परिवार हैं और आप ही मेरा घर है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो ईमो से कहता है। जहाँ पे शिनजुन की बातें सुन के ईमो अपने फ्लैश को देखता है कप में और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, क्योंकि ईमो ने आई थिंक अभी तक किंग जॉन को ढूंढ है वो नहीं पाया है। जहाँ पे वो उसे देख रहा होता है एंड फिर वो आगे बोलता है चाहे उसका पुनः जन्म हुआ हो या फिर ना हुआ हो, और वो किंग जॉन से को ज़रूर ढूंढेगा। और बोलता है कि शायद मैं उसे ढूंढते ढूंढते सैकड़ों साल लग सकते हैं कि मुझे उसे ढूंढने में। जहाँ पे जो शिनजुन होता है उसकी बातें सुन के उसकी तरफ देखता रहा, बोलता है कि जब तक मैं लगन से कल्टीवेशन है वो करते रहूँगा तो तब तक ना मैं सैकड़ों साल है वो जीता रहूँगा और मैं हमेशा आपका अनुयायी करूँगा और पिताजी हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। मतलब वो कल्टीवेशन में अपने फादर ईमो को फॉलो करेगा। जहाँ पे वो अपने टी को नीचे रखता है, बोलता है अच्छा तो जैसी कि आपकी इच्छा। जहाँ पे शिनजुन होता है बोलता है धन्यवाद। उसके बाद हमें 153 साल बाद दिखाया जाता है एक घर जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ पर एक इंसान है जो कि घोड़े पे सवार होकर आता है, वह जर्नल होता है। उसके बाद वह घोड़े पर से उतारने लगता है। जहाँ पे एक इंसान होता है उसे ग्रीट करता है। ये प्रेजेंट में जो किंग जॉन था वह है जिसका नाम जी जिया होता है और बोलता है क्या यहाँ पर सब ठीक है। जहाँ पे वो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जू आपका इंतज़ार है वह कर रही हैं। जिसके बाद वो जाता है जहाँ पे जो लड़के होते हैं बोलते जी जिया और जो लड़की है वो जू होती है। जहाँ पे वो दरवाज़ा खोलकर उसके पास आता है और उसे प्यार से पकड़ता है और बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जहाँ पे जो लड़की है वो स्माइल करती है और उसको देखने लगती है। फिर जहाँ पे जी जिया को जो जू होती है बोलती है कि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा है कि मैं कुछ काम के लिए यहाँ पर कुछ समय तक मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है मुझे। और वो अपना सर झुकाकर कहती है मैं वैसे भी आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहती थी कि जो मैं हम दोनों की शादी है उसे जो अस्थायी कर दिया जाए, मतलब कैंसिल कर दिया जाए। जहाँ पे उसकी बात सुन के जो जी जिया होता है बोलता है कि नहीं, विशेष रूप से मैं आपसे विवाह है वह करना चाहता हूँ और मैं आपसे विवाह है वह करूँगा। जहाँ पे जी जिया होते हैं उसकी बात सुन के ब्लश करने लगती है, बोलते हैं कि आप ही मेरे जीवन साथी हैं वह बनेंगी। उसके बाद वो जी जिया को ना मतलब जी जिया होता है वो जू को ना गले लगा लेता है एंड वो उसी के गले लगी होती है। जहाँ पे बोलता है कि अगले महीने में मैं आपसे शादी है वो कर लूँगा। जिसके बाद ना जी जिया होते है उसे ब्लश करी होती है एंड उसे सॉरी जू होती है वो उसे गले लगा रखी होती है। जहाँ पे जी जिया होता है वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे बहुत ज़्यादा याद किया, तुमने मुझे याद किया। जहाँ पे जो जू होती है वो जी जिया से कहती है हाँ मैंने आपको याद किया। फिर उसके बाद अचानक से मोमबत्ती हैं वो बुझ जाती हैं वहाँ की और वहाँ पर ना एकदम जो जू होती है ना वो जी जिया के हाथों में ही सो जाती है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या हुआ, अचानक से ये सो कैसे गई, और वो उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता। उसके बाद वो जाकर उसे बिस्तर पे लिटा देता है और चद्दर से कवर करते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब है। फिर उसके बाद उसे अचानक से एहसास होता है कि कमरे में कोई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड चौंक कर वो अपनी तलवार को मतलब निकालने की कोशिश करता, मतलब निकालता ही है, मतलब अपनी जो तलवार है उसे निकाल लेता है और गुस्से में अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए कहता है कि कौन है वहाँ और बाहर निकलो। जिसके बाद वहाँ पर वो अपने सामने देखता है हीमो को जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है एकदम चांद की तरह सुंदर सा लौंडा। फिर वो आ जाता है उसके सामने और फिर हमें मोमबत्तियों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जल रही होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा हीमो। जहाँ पे वो जी जिया होता है वो बोलता है कि आप यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं। जहाँ पे हीमो कहता है नहीं। जहाँ पे बोलता है तो क्या आप पैसों के लिए आए हैं। जहाँ पे हीमो कहता है फिर से नहीं। जहाँ पे बोलते हैं तो क्या आप किसी और काम से है, बोलते हैं नहीं। जहाँ पे वो उसे देखने लगता है, जहाँ पे बोलता है मौत, ईमो बोलता है मौत। जहाँ पे बोलता है क्या आप गलत घर में आ गए थे। जहाँ पे वो सैड हो जाता है ईमो। जहाँ पे जीजिया होता है उसे देख रहा होता है एंड जहाँ पे वो बोलता है ईमो नहीं। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे उसके क्लोज है वो आने लगता है और वो दोनों क्लोज आने वाला था, लेकिन जीजिया होता है वो
बोलता है तो फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या काम है। उसने तलवार है अपनी ईमो की तरफ को रख रखी होती है क्योंकि उसे लगता है ईमो से नुकसान पहुँचाएगा। बोलता है आप क्या चाहते हैं और यहाँ पर क्यों हैं। और उसकी तरफ जो ईमो है वो चल रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है उसको तलवार को देखता है जो कि उसने उसके पॉइंट कर रखी होती है जीजिया ने, जो कि किंग जॉन था। अब प्रेजेंट में उसने जन्म ले लिया है, जहाँ पर वो कुछ भी नहीं सोचता। फिर उसके बाद वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस पर वार है वो करता है, जिसके बाद ना जो जीजिया होता है वो जाकर दूर गिरता है और वो चौंक कर बोलता है क्या आप एक प्रेत है, मतलब क्या आप भूत है। जिसके बाद वो उसे हैरानी से देखने लगता है और बोलता है ईमो मैं एक सांप की आत्मा हूँ। और जो हमें फिर उसके बाद हमें साइड स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जो शेन जून होता है वो आया होता है किंग जॉन की कब्र पे, जहाँ पे ईमो है पहले से लपेट के बैठा होता है और वो वहाँ पे बर्फ़ है वो गिर रही होती है। जहाँ पे शेन जून होता है बोलता है कि वह यहाँ पर फिर से सो गया। जहाँ पर वो उसके आगे जाता है अपने फादर को देखता है जो कि ईमो होता है किंग जॉन की कब्र पे सो रहा होता है एंड वो उसे वहाँ पर खड़े होकर देखता है। न्यू ईयर ईव होती है यहाँ पर, जहाँ पे वो फिर लोमड़ी मतलब क्या नाम था इसका, भेड़िए के फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद वो अपने पिताजी के सर पर अपने सर को टच करता है ईमो के, और फिर वो जाकर ना अपने पिता को छूने के बाद उसके साइड में ही जाकर ईमो की किंग जॉन की कवर की साइड में बैठ जाता है और वो इसी तरीके से उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंड बोलता है अपने मन में कि पिताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। और यहीं पर जो चैप्टर की एंडिंग है वो हो जाती है। ईमो ने फाइनली किंग जॉन को ढूंढ लिया होता है जिसने कि रीबर्थ ले लिया था। उसने जी जियाओ के नाम से रीबर्थ वो लिया होता है। जिसके बाद वो उससे मिलने जाता है लेकिन जी जियाओ से पसंद मतलब याद नहीं होता है तो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो ईमो है वो किंग जॉन पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वो उठता है और वो बिस्तर पर उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे आज तक विश्वास है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि इस दुनिया में राक्षस हैं, वो भी एग्जैक्ट करते हैं, मतलब वो यहाँ पर इस दुनिया में होते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में बैठा होता है। फिर अचानक से उसकी नज़र जाती है ईमो पे जो कि उसके सामने खड़ा होता है। बोलता है कि आप कौन है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो ईमो होता है बोलता है जब बोलता है कि आप रियलिटी में यहाँ पर हो, और वो उसको देखने लगते हैं। जहाँ पे ईमो होता है वो किंग जॉन को देख रहा होता है अपनी गहरी नज़रों से। जिसके बाद वो ईमो ना होता है वो किंग जॉन जो कि प्रेजेंट में जी जियाओ है उसे पकड़ लेता है उसके दोनों हाथों से और उसको बिस्तर पर लीन कर देता है। जिसके बाद बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, ईमो से वो पूछता है। जब मैं ईमो ने उसे कस के पकड़ा होता है और वो अचानक से उसको किस करने लगता है, जिसकी वजह से जी जियाओ होता है वो बहुत ज़्यादा ही टेंस एंड सरप्राइज हो जाता है। जहाँ पे ईमो होता है वो अपनी हरी हरी आइज से उसे को देख रहा होता है। जहाँ पे जी जियाओ उसके नीचे होता है। जिसके बाद वो जी जियाओ को मतलब पैशनेटली उसके नेक पे किस बिस कर रहा होगा। जहाँ पे उसके साइड में जो उसकी जू पत्नी मतलब बनने वाली थी वो यहाँ पर लेटी होती है जो कि सो रही होती है एंड जहाँ पे बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। और वो उसके नीचे होता है जहाँ पे ईमो ने उसके हाथों को बहुत टाइटली पकड़ा होता है, जिसकी वजह से जी जियाओ है वो अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रहा होता है एंड जी जियाओ को जो ईमो है वो देख रहा होता है और उसके फिर चेस्ट पे हाथों को फिर आने लगता है। जब जियाओ होता है वो बोलते हैं नहीं नहीं, और वो उसके मतलब एक उसके कपड़ों में जो हाथ है उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा होता है। जहाँ पे जिया होता है वो उसके छूने से आई थिंक उसको गुस्बम आ रहे होंगे तो इसलिए वो बोलता है नहीं नहीं। फिर उसके बाद जो ईमो होता है ना वो किंग जियाओ जो कि जी जियाओ है प्रेजेंट में उसे ना फ्लिप कर देता है मतलब मोड़ देता है। फिर उसके नेक को ग्रैब करता है एंड जहाँ पे जी जो कि मॉर्निंग की आवाज़ आती है उसके बाद जो जी जियाओ होता है वो पसीने में होता है और सराहट की आवाज़ आती है। जब जो ईमो होता है वो रंग रंगलियाँ जी जियाओ के साथ मना लेता है इंटीमेट हो जाता है वो उसके साथ। जहाँ पे जी जियाओ ऐसे मना करता है कि ऐसा ना करे, लेकिन जो ईमो होता है बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करा और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। जहाँ पर हमें जी जियाओ का हाथ दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बाइट का निशान होता है और ईमो के तीत के निशान भी होते हैं। जहाँ पे जी जियाओ होता है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है जू उसके सामने लेटा होता है। बोलता है ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा, यह एक सिर्फ सपना था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि उठने के बाद उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है कि रात में ये क्या हो गया, उसकी इज्जत लूट ली किसी ने। जहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है एक रूम जहाँ पे कि पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। फिर उसके बाद हमें जीजिया को दिखाया जाता है जो कि नहाने के लिए जा रहा होता है। नंगा पुंगा होकर वो बाथरूम में जाता है, नहाने लगता है।
जहाँ पे ईमो होता है वो उससे मिलने के लिए आ जाता है, अदृश्य होता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें ढूँढना है, वो नहीं चाहिए था। ईमो कहता है, बोलता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, और उसने ईमो ने किंग जॉन को ढूँढना जारी रखा और उसके बाद उसने ढूँढ ही लिया कि ईमो को, सॉरी किंग जॉन को। जहाँ पे जीजिया होता है वो बात ले रहा होता है, जहाँ पे ईमो होता है बोलता है कि मैं निश्चित रूप से जानता था कि मुझे निराशा मिलेगी, लेकिन मैं अपने आप को रोक है वो नहीं पाया। मैं एक अंधेरी रोशनी में, एक चमक की तरह आकाश में जैसे वो तारे होते हैं उसकी तरह मैंने तुम्हें ढूंढा और मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। इस जीवन में ये पर्याप्त नहीं है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि जो पिछला जन्म था उसके बारे में जीजिया को, मतलब किंग जॉन है जो कि प्रेजेंट में जीजिया होता है, उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन वो पुनर्जन्म हो चुका है उसका, लेकिन उसे जो पुराने जन्म की बिल्कुल भी नाम याद नहीं है, मतलब कुछ भी। और इस जन्म में उसने जीजिया बनकर जन्म है वो ले लिया। किंग जॉन है वो बिल्कुल अब इस जन्म में जो मौजूद है वो नहीं है। और उसके बाद हमें जो किंग जॉन होता है, मतलब जी जीव, वो उसका कपड़ा वपड़ा पहनकर अपने आप को दृश्य उसमें देखता है शीशे में, जहाँ पे ईमो होता है उसके साथ, लेकिन वो अदृश्य हो रखा होता है। जहाँ पे वो बोलता है अपने सेवक से, जीव कि तैयार हो जाओ, हमें किंग युआन पर्वत पे जाना है, उस मंदिर में जा रहा हूँ मैं, तुम्हें वहाँ की तैयारियां हैं करना है। मास्टर यांग को ढूंढने के लिए चलो, जहाँ पर वो राक्षसों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। वो यहाँ पर ईमो से छुटकारा पाने के लिए शायद से वो कर रहा होगा। जहाँ पे हमें आगे ईमो को दिखाया जाता है जो कि जीव के कमरे में आ जाता है। जीव के पेंटिंग रखी होती है, जहाँ पे वो जीव के एक पेंटिंग को उठाता है। जीजिया बुलाने से अच्छा जीव बुलाएंगे इसे। जहाँ पे जीव के ना पेंटिंग को खोलता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, एंड उस पर उसका नाम लिखा था जीव। तो उसकी पेंटिंग को छूता है और उसके नाम को भी छूता है, जो कि प्रेजेंट में पिछले जन्म में किंग जुआन था, अब जो जीव बन चुका है। जहाँ पे बोलता है कि आप राक्षसों से छुटकारा ना चाहते हैं और मुझे भूत प्रेतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब वो ईमो से वो छुटकारा पाना चाहता होता है। जब ये सारी बातें सोच रहा होता है वो उसके नाम को छू रहा था। और यहीं पर चैप्टर की एंडिंग था। उसने किंग जॉन को ढूंढ लिया था, जिसने कि रीबर्थ है वो ले लिया था। उसने जीव के नाम से लिया होता है रीबर्थ, जिसको कि हम जीव बुलाने वाले हैं। जीव मिलने के बाद उससे खुश नहीं होता है, एंड ईमो से छुटकारा पाने के लिए एक मास्टर को हायर करने वाला था, एक पंडित जी को। जहाँ पे जीव से मिलने के बाद वो जाता है और बोलते हैं कि तुम सच में मुझसे मतलब पीछा छुड़ाने चाहते हो, और वो उसकी चीज़ों को छूकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। फिर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जीव का घर, जो कि बहुत बड़ा होता है। बोलता है यान मास्टर इस साइड आइए, जहाँ पर वो किसी को लेकर आया होता है, जो कि होते हैं एक पंडित जी, जिनको कि वो बोलता है कि इस तरफ आइए। जहाँ पे जो पंडित जी होते हैं वो बुद्ध भगवान का जाप करते हैं, एंड वो जी के साथ जा रहे होते हैं। जहाँ पे जीव होता है वो उनके आगे होता है, बोलता है कि चलिए इस साइड। यहाँ पे जो मास्टर होते हैं यान मास्टर, वो कहते हैं कि मुझे श्रीमान, मुझे डर है कि मैं आपकी मदद है वह नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पे जीव होता है वो उनकी बात सुन के बोलता है क्या आप उसे वश में नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे मास्टर होते हैं जो कि यान होते हैं, यान कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो असुर की ऊर्जा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हजारों वर्षों से कल्टीवेशन करी है और वह एक दानव है जो कि अमर होने वाला है। जहाँ पे और आगे बताते हैं कि जो मेरी जो मन है वह सीमित है, मेरी शक्तियाँ सीमित है, और उसने कभी भी दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं उससे छुटकारा है मैं नहीं पा सकता और ना ही मैं उसे कैद कर सकता हूँ। जहाँ पे जीव होता है उसकी बात सुन के चौंक जाता है, यानी कि बोलता है बकवास, ऐसा नहीं है, उसने मुझे नुकसान है वो पहुँचाया है। जिसके बाद जो यान मास्टर होते हैं वो बोलते हैं क्या, जैसे कि आपने कहा, क्या आपके पास कोई जन्म चिन्ह है, जैसे कि आप जो रीबर्थ हुए मतलब पैदा हुए, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अपने साथ लेकर आए हो। जहाँ पे बोलते हैं नहीं, जहाँ पे बोलते हैं कोई जन्म चिन्ह जो कि आपके पास हो। जहाँ पर यान होता है जीव होता है जो कि सुन के चौंक जाता है, एंड वो सोचने लगता है, बोलता है नहीं, और वो अपने मतलब सोच रहा होता है ना अपने हाथ पे भी किसी निशान के बारे में, बोलते नहीं। जहाँ पे बोलता है ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे आपका पिछले जन्म में कोई रिश्ता था जिसकी वजह से वह यहाँ पर आया है। जहाँ पे जीव होता है उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। जहाँ पे जो यान मास्टर होते हैं वो आगे बताते हैं जीव को कि आप चाहें तो मैं उससे आपके लिए पूछ सकता हूँ और आपकी जो बातें हैं वे करा सकता हूँ, जिससे कि आप उसे संवेदित होकर बातें कर सकें। जहाँ पे बोलता है कि लेकिन वह यहाँ पर नहीं है। जीव बोलता है हैरान, मतलब थोड़ा नर्वस होकर कि ईमो यहाँ पर नहीं है। जहाँ पे यान मास्टर होते बोलते कि नहीं वह यहीं पर है, और एक घर की ओर को इशारा करते हैं, बोलते वह वहाँ पर है, आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि जो मतलब असुर की ऊर्जा है, मतलब उसकी जो
ऊर्जा है वो अभी भी यहाँ पर है। तो ईमो है वो यहीं पर होता है, जहाँ पे वो होता है ना जीव अपने मन में बोलता है क्या वह यहीं पर है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सरप्राइज़ हो जाता है कि वो ईमो यहीं पर है। जहाँ पे ये जो यान मास्टर होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पे जीव है वो बोलता है गुरुजी आपका धन्यवाद, आज दोपहर का भोजन है आप करके जाएँ, और फिर मैं आपके साथ जाने के लिए किसी को भेज दूँगा जो कि आपको छोड़ कर आएँगे। जहाँ पर यान मास्टर होता बोलते हैं क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी उससे बातचीत कराने में मदद है वह करूं। जहाँ पे जीव होता है जो कि रिस्पेक्टफुली कहता है कि नहीं, क्योंकि वह मेरा अध्याय कर रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि मुझे उससे जाकर हस्तक्षेप खुद से ही बात करने की वो करनी चाहिए। क्योंकि जो ईमो है वो किंग जॉन का मतलब जीव का वेट कर रहा होता है, तो इसलिए वो उससे बोलता है कि तो ठीक है आप यहाँ से जाइए, मैं जाकर उससे खुद से ही बात कर लूँगा। जहाँ पे जो यान मास्टर होते हैं जो कि प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, बुद्ध भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अपना ध्यान है वो रखना। जहाँ पे जीव होता है वो जा रहा होता है, एंड जीव होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे वह राक्षस हो या फिर भूत, मेरे लिए सबसे बुरा परिणाम वो मौत नहीं हो सकता है। एंड वो बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था, बोलता है ये बहुत बकवास है, मैं उसके साथ कोई कुछ भी नहीं रख सकता हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी वास्ता है वो नहीं रखना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा डरावना है। और उससे जा रहा था, जहाँ पे घर में जाता है दरवाज़ा खोलता है, कहता है फिर भी मैं उससे बात है वो करूँगा। ऐसा सोच के जीव है दरवाज़ा खोल देता है और बोलता है कि मुझे अवश्य पता होना चाहिए कि वह यहाँ पर क्यों है। जिसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर भीतर आता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ईमो है वो इसका इंतज़ार कर रहा होता है बिल्कुल महाराजाओं की तरह लेट के, जहाँ पे जीव होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है। जहाँ पे ईमो होता है वो जीव को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है, उसकी निगाहें जो कि हरी हरी हैं, वो अपनी हरी आइज से ना उसको देख रहा होता है। ईमो वैसे ही खूबसूरत है। जहाँ पे जो जीव होता है वो ईमो को देखकर अपने मन में सोचता है रात में जो भी मैंने कल सपना देखा था वह रात में सपना नहीं था, वह वास्तविक था, जो कि ईमो ने किंग जॉन के साथ किया था, मतलब जीव के साथ। चाहे वो बोलते हैं इसीलिए मैं उसका सामना है वह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसने उसका रेप मतलब उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। जिसके बाद वो निराश होकर बोलता है कि मेरा उससे कोई भी मुकाबला है वह नहीं है, क्योंकि वो उसका मुकाबला है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दानव है। बोलता है नॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मेरा और तुम्हारा पिछले जन्म का कोई भी साथ हो, लेकिन मैं इस जीवन में आपके साथ है वो नहीं रखना चाहता, और मैं कभी भी इस चीज़ का उल्लंघन है वो नहीं करूँगा। जहाँ पे ईमो होता है उसके पास सुनता है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बट उसकी बातें वो सारी धुन रहा होता है, सुन रहा होता है। जहाँ पे जीव होता है वो आगे बोलता है क्या आप मेरा पीछा है वह छोड़ सकता हो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जहाँ पे ईमो है वो उसको देख रहा होता है, जहाँ पे जीव बोलता है ठीक है, और फिर ऐसा कहकर ना वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। बोलता है कि मैं उससे भीख मांगना ये बहुत ही अजीब है, मैं उससे भीख मांगने वाला हूँ। जहाँ पर जीव होता है वो बहुत ज़्यादा निराश होता है एंड वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जहाँ पे ईमो के सामने वो घुटनों पर बैठ ये मांगने वाला होता है कि उसे छोड़ दे। जहाँ पे वो अचानक से अपने सर को नीचे फर्श पे ज़ोर से मारता है और बोलता है कि कृपया, जिसकी वजह से ईमो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो मतलब बैठ जाता है। जहाँ पे जीव होता है वो फिर से अपने सर को उठाता है और बोलता है कि मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूँगा, और अपने सर को फिर से वो ज़मीन पर पटक के देता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरा पीछा है वह छोड़ दो, मैं हर दिन आपके मतलब प्रार्थना करूँगा और आपको हमेशा आपको स्मरण करूँगा। और वो अपने सर को ज़मीन में मार रहा होता है, बोलता है कि कृपया मुझे अकेला छोड़ दें, और फिर वो अपने उसको मतलब सर को ज़मीन पे मार रहा होता है ना, जिसकी वजह से उसके सर में से खून निकल गया होता है। और जहाँ पे ईमो होता है वो बोलता है ठीक है, जिसको सुन के जो जीव होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड जहाँ पे ईमो होता है उसको दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है एंड वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। जहाँ पे जो ईमो होता है जो कि अपनी जगह से उड़ जाता है और वो जीव के पास आने लगता है। जहाँ पे जीव है जो कि झुका होता है अपने घुटनों पे, जो कि उसको देखकर ना ईमो बोलता है कि वह मुझसे पीछा है, वह छुड़ाना चाहता है, और वो जीव को देख रहा होता है क्योंकि जीव के सर से ना ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें ईमो को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि जीव से पीछे छुड़ाना चाहता है। बोलता है कि उसे इस तरीके से देखना बहुत ज़्यादा ही दुखदायक है, क्योंकि ईमो किंग जॉन को जो कि प्रेजेंट में जीव है उसी तरीके से दुख में नहीं देख सकता। फिर उसके सर से जो ब्लीडिंग हो रही होती है उस पर अपने स्लिप से उसके ब्लड को पोंछता है, जिसकी वजह से ईमो के कपड़ों में भी लग जाता है एंड जीव के सर से खून निकल रहा होता है। जहाँ पे बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि घुटनों पे बैठा होता है, उसके सर से खून बह रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है वहाँ से जा जाता है, जहाँ पे जो मतलब डिसअपेयर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, बट वो वहीं होता है। जो बोलते हैं अंत में वह चला गया, वह कहाँ चला गया, और अचानक से वो अपने फेस को पकड़ता है और अचानक से उसको खांसी से होने लगती है, जिसकी वजह से उसके ब्लड मुंह से निकलने लगता है, उसके सर से भी ब्लड निकल रहा होता है
और यहीं पर आज का चैनल किसी तरीके स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट से, जहाँ पे जीव होता है, ईमो को सामने होता है, ईमो से कहता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अकेला है वह छोड़ दें। जहाँ पर बोलता है कि इस तरीके से मतलब विनती करना बहुत अजीब है। फिर वो अपने घुटनों पर बैठकर अपने सर को ज़मीन पर पटक कर बोलता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें, और मैं हमेशा आपकी आराधना करूँगा, आपकी पूजा करूँगा और हमेशा आपको समन करूँगा। जहाँ पे ईमो होता है वो जीव को इस तरीके से सर मारते हुए देख के वो हैरान हो जाता है, वो बोलता है ठीक है। जिसके बाद इस प्रेजेंट में जीव है वो उठता है और बोलता है कि जब मेरा विरोधी एक राक्षस हो तो मेरे पास दूसरा विकल्प है वो नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जीव उसे नहीं हरा सकता ईमो को, तो इसलिए उसने इस तरीके के मतलब करा। जहाँ पे बोलता है कि अब मेरे पास दूसरा वो कोई विकल्प नहीं था, और वो अपने सर को पकड़ रखा होता क्योंकि इसके सर से ब्लीडिंग हुई होती। जिसके बाद वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उसे के जो रोशनी है वो उसके सर पे पड़ रही होती है। वो धूप को देखकर बोलता है क्या सच में वह चला गया, और वो सोच रहा होता है कि वो इतनी आसानी से कैसे मान गया होगा। जहाँ पे बोलता है कि उन्होंने कभी भी मुझसे वादा है वह नहीं किया कि वह वापस है वो नहीं आएंगे। जहाँ पर वो बाहर जो धूप होती है उसे देख रहा होता है, बोलता है क्या ये सब ख़त्म हो गया, क्या हो अगर ये इस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जहाँ पे बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें कि जीव ने ईमो के साथ बातें करी होती है। उसके बाद वो उसे अच्छे से बंद करवा देता है लकड़ियों से, दो सेवकों के साथ। जहाँ पर जीव होता है जो कि उसके पास आ जाती है, एक बच्ची को लेकर बोलता है कि देखो ये कौन है। जहाँ पर बोलती है जीव अंकल, और जो बच्ची होती बोले अंकल अंकल। जहाँ पे जीव होती बोलते हैं कि पड़ोस की माई आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी और बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, इसीलिए मैं यहाँ से लेकर आई हूँ। जहाँ पे जीव होता है माई को गोद लेने के लिए हाथ करता है। जहाँ पे माई होती है ना वो खुशी खुशी जीव की गोद में आ जाता है और उसके कानों पे और उसके हेयर पे ना स्किर्स करती है, जिसकी वजह से जीव होता है बोलता है अच्छी बच्ची, और बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में एक कविता पढ़ेंगे। जहाँ पे जीव होती है, जीव होता है उस बच्ची से कविता पढ़ने के लिए होता है। जहाँ पे माई होती है बोलते हैं फिर उसके बाद हमें साथ में तीनों को बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ खाना भी रखा होता है। जहाँ पे जीव होता है बोलता है क्या हो अगर आसमान में जो तारे हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएं, मर जाएं तो। जहाँ पे फिर हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि जीव और उस बच्ची को देख रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है ना उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ही मतलब सोच रहा होता है कि शायद से उसने उसे याद नहीं है। जहाँ पे वो याद करता है कि जो किंग जॉन था वो बोलता था कि मुझे भी सीखना चाहिए, और वो उसको जो भेड़िया का बच्चा था उसे पढ़ा रहा होता है कि खाली जो आसमान है उसको देखो, उसमें खूब सारे तारे हों तो ये कितना सुंदर लगता है, और इसके स्वीकार करें कि अंधकार को दृष्टिकोण से अनुवाद करें। और जो यही जो प्रेजेंट में जो जीव है वो कहानी यही बच्ची को पढ़ के सुनाता है। जहाँ पे बच्ची होती है हंस रही होती है। जहाँ पे ईमो होता है वो बोलता है कि हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है जीव को किंग जॉन की यादें आने में, मैं सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को संभाले वो नहीं सकता, क्योंकि वो ईमो होता है उसने जीव को मतलब किंग जॉन को तो ढूंढ लिया, लेकिन वो प्रेजेंट में जीव है तो उसके पास प्रीवियस लाइफ की कोई भी जो बोलते हैं ना यादें हैं वो नहीं होती है। जहाँ पे ईमो होता है वो पेड़ के नीचे बोलता है सितारों से भरे हुए आसमान के जैसे कि परवाह ही कोई नहीं करता हो। ये बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र की मतलब कहानी है, लेकिन उसे यह कहानी याद है, लेकिन अब वह मुझे नहीं चाहता और मेरे पास कोई दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। मैं उसे देखना भी चाहता हूँ और लेकिन वह मुझे नहीं देखना चाहता, मैं नहीं कर सकता। अब मैं उसे कैसे देखूँ, लेकिन मैं उसे देखने के लिए अपने आप को रोक भी नहीं सकता और वह मेरा है भी नहीं। जब ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है, बोलता है कि मैं पूरे दिन यहाँ पर बुरी हालत में बैठा रहा और मैं ये भूल गया कि मैं कब से यहाँ पे बैठा हुआ, और वो भी पेड़ के नीचे आराम से बैठा होता है। जहाँ पे जीव से वो बोलता है तो बताओ कैसा होगा कि जो सारे सितारे हैं वे जल जाएं या फिर अचानक से सितारे गायब हो जाए तो क्या होगा। जहाँ पे जीव होता है वो उस माए से पूछता है, जहाँ पे माए होती है सो गई होती है। जहाँ पे जीव बोलता है क्या वे सच में सो गई, और वो गहरी सांस लेता है। जहाँ पे माए होती है वो सो गई होती है। जहाँ पे ना जीव होता है जी को बोलता है कि लो इसे वापस ले लो। जहाँ पे जीव की बातें सुन के जो माए होती है वो सो रही होती है, जहाँ पे जी होती है बोलते ठीक है। फिर उसको माए को ना उससे की गोद से ले ली थी। जहाँ पे जी होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगती थी। जी होते वो बच्ची को लेकर जा रहे होते, बोलता है कि मैंने काफ़ी लंबे से प्रयास है वो नहीं करा, मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल कठोर हो चुकी है। और इस तरीके की बातें कह के ना वो
अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है। उसके बाद ना वो अपनी तलवार को देखता है और बोलता है कि मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत है। जिसके बाद जो जीव होता है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है। जहाँ पे यूँ होता है वो अपने ही ख्यालों में गुम बैठा होता है, जिस पे कि उसे अचानक से एहसास होता है कि जो जीव है वो तलवारबाजी कर रहा होता है, जिसकी आवाज़ आ रही होती है, जिसको बहुत ही अच्छे से वो अपनी तलवारबाजी कर रहा होता है। जहाँ पे यूँ होता है वो उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपनी जगह से उठकर अदृश्य होता है, वो उसे नहीं दिख रहा होता है जीव को। जहाँ पर इमो होता है वो जीव के साइड को जाने लगता है। जहाँ पर जीव होता है वो अपनी कल्टीवेशन मतलब जो तलवारबाजी उससे बहुत अच्छे से कर रहा होता है। जहाँ पे जीव के पास ना इमो चला जाता है और वो उसके साइड में जाके खड़ा होता है। जहाँ पे जीव होता है वो तलवारबाजी कर रहा होता है, जहाँ पे इमो होता है ना उसकी कमर पे हाथ रख लेता है और फिर धीरे से उसके हाथों पर अपने हाथ को भी रख लेता है, क्योंकि वो तलवारबाजी कर लेता है। फिर वो पूरी तरीके से उसके पास आकर उसके साथ तलवारबाजी करने लगता है। वो दोनों साथ में बहुत तलवारबाजी तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो जीव होता है वो ईमो को नहीं देख पा रहा था, ईमो अदृश्य होता है। उसके बाद एक सर्वेंट है जो कि उसे सामान्य देता है और बोलता है कि यूं लुंग झा है वह आपसे मिलने यहाँ पर आ चुके हैं। जहाँ पर ये इसका सर्वेंट होता है, जहाँ पर बोलता है ओ आप आ गए। जहाँ पर वो उसे सम्मान देता है जीव उस आदमी को जिसके सफ़ेद बाल है, उसने हाथ में एक कुछ पकड़ा हुआ है। जहाँ पे बोलता है ही जांग ने आपको तुम्हें याद किया है। जहाँ पे जीव होता है बोलता है फिर बोलता है महामहिम आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, वे आपसे के बारे में बातें करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे शाही महल में आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर भेजा है। जो कि आई थिंक कोई मतलब ऑफिसर हो सकता है। जहाँ पे जी होता है बोलता है ठीक है। फिर वो बोलता है कि आप रुकिए चाय पीने के लिए, तब तक मैं जाकर जो कपड़े हैं वह बदल कर आता हूँ। जहाँ पर जो यहाँ मतलब इसका नाम पता नहीं, फिर से भूल गई। जहाँ पे ये बोलता है ठीक है। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है, जो कि जीव है वो बजा रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है वो अदृश्य होता है और उसे देख रहा होता है। और यहीं पर आज की पार्टी तरीके स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट से, जहाँ पे जीव से मिलने कोई व्यक्ति आता है, जो कि उससे बोलता है कि महामहिम ने मतलब मैजिस्ट्रेट ने आपको याद कराया, उन्होंने मुझे महल में आपको इन्वाइट करने के लिए कहा है। जहाँ पे जीव बोलता है ठीक है, तो आप यहाँ पर चाय पीने के लिए रुकिए और मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। जहाँ पे जो ईमो होता है वो उसे देख रहा होता है। यहाँ पे ईमो अदृश्य होता है और वो उसे देख रहा होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो व्यक्ति होता है उसे लेकर महल पहुँच गया होता है और वो अपने मैजिस्ट्रेट से कहता है महामहिम जर्नल यहाँ पर है। जीव है वो जर्नल होता है। जहाँ पर मैजिस्ट्रेट होते बोलते हैं कि ठीक है उसे अंदर भेज दो। जहाँ पे जीव होता है वो अंदर जाने के बाद दो व्यक्तियों से मिलता है और बोलता है यो मैजेस्टी, और वो उन्हें घुटनों पर बैठकर उन्हें ग्रीट करता है। जहाँ पे मैजेस्टी होता है जिसने पीले कलर के कपड़े पहने होते हैं, वो व्यक्ति उसकी आवाज़ सुनकर जीव के पास आता है। जहाँ पे जीव उसे ग्रीट करता है, जी इसका सरनेम है, जीव इसका नाम है, बोलता है ग्रीट करता है। जहाँ पे बोलता है और फिर उसे उठने के लिए कहता है, मतलब उठने के लिए फिर उससे कहता है कि आपके पिताजी हैं वे कैसे हैं। जहाँ पे जीव होता है उसकी बात सुनकर बोलता है कि हाँ वह उनकी जो हालत है वह अच्छी है और आपका धन्यवाद, आपने पिताजी के बारे में पूछा। जहाँ पर जीव को जो मैजेस्टी है वो ऊपर करते हुए बोलता है और जहाँ पर बोलता है कि किसी ने आपके बारे में रिपोर्ट करी है कि जो सैन्य वेतन होता है उसमें आपने गड़बड़ करी है और वेतन को गायब किया है। जिसकी बात सुन के जीव ना बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जिसके बाद ना कुछ पेपर्स हैं जो कि मैजेस्टी होते हैं, मतलब वो उसे पढ़ने के लिए देते हैं। जहाँ पे जीव होता है वो इन पेपर्स को पढ़ रहा होता है, बोलता है यह है, और जहाँ पे मैजेस्टी होता है उसका पूरा ध्यान जीव होता है। जिसके बाद जीव होता है ना वो गुस्से में उन पेपर को बहुत ज़ोर से बंद करता है और बोलता है कि नहीं ये झूठ है जो भी इस पेपर में लिखा होता है। जहाँ पर जो जीव होता है वो उनसे मतलब पेपर देते हुए वापस करता है कि जी परिवार 3 पीढ़ियों से सेना में और सेना में रहकर मैजेस्टी मतलब टाउन की वो बोलते हैं ना सेवा कर रहा है और भ्रष्टाचार हमारे खून में नहीं है। कृपया हमारे लिए न्याय करें और इसकी दोबारा जांच करें। जहाँ पे मैजेस्टी होता है जो कि जीव की बात सुनकर मतलब उसके चेहरे पे अलग ही सा चमक होती है और बोलता है और फिर उसके बाद जो जीव से जो पेपर होता है वो ले लेता है जो कि मैजेस्टी होता है और वो जीव के पास से पेपर लेकर बोलता है कि मुझे कभी भी तुम पे संदेह नहीं हुआ और उन पेपर्स को वो साइड में फेंक देता है। जिसके बाद जो जीव होता है वो उस पर देख रहा होता है क्योंकि जो आई थिंक जो मैजेस्टी होता है उसका क्लोज आ जाता है एंड जहाँ पे जीव की नज़र जा जाती है एक जेड पेंडेंट पे जो कि मैजेस्टी ने अपने कमर में पहना होता है। जिसको देखकर ना जीव होता है वो सोचता है कि ये जेड पेंडेंट, और जीव याद करता है ये जेड पेंडेंट वही है जिसको कि मतलब 5 साल पहले जो मैजेस्टी है उससे शायद से जीव मिला होगा, तभी ये जेड पेंडेंट उसने मैजेस्टी को दिया होगा। जहाँ पे मैजेस्टी है वो 5 साल पहले उससे कहता है कि आपने बुद्धि में महारत उपलब्धियाँ हासिल करी है और मैं तुम्हें अपना पसंदीदा जो पर्सनली जर्नल या कोई अच्छा खास इंसान होता है वो बनाने के लिए कहता है कि मैं आपसे इसकी विनती करता हूँ और वादा करता हूँ
बनाऊंगा। जहाँ पर वो होते हैं, जीव बोलता है कि महामहिम का धन्यवाद, और मैं आपके लिए इसके बदले एक उपहार देना चाहता हूँ। ये जेड पेंडेंट मैंने बचपन से इसे पहना हुआ है। और वो जीव होता है ना, वो अपना जेड पेंडेंट उस मैजेस्टी को देता है और बोलता है कि यह सौभाग्य की खोज करता है और बुराइयों को से हमें दूर रखता है और बुराइयों से हमेशा हमें बचाता है। और ये सारी बातें हैं जो कि जीव याद कर रहा होता है मतलब प्रेजेंट में, और बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि महामहिम ने आज जो जेड पेंडेंट है उसे क्यों पहना हुआ है। जहाँ पर जो मैजेस्टी होता है वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे जीव होता है वो अपना सर को झुकाता है, बोलता है ये शायद से एक सनक है, ये शायद सिर्फ एक सनक ही है, और उसको ग्रीट करता है और वहाँ से जीव जाने लगता है। जहाँ पे मैजेस्टी होता है वो अपने साइड वाले इंसान से पूछता है, वाइट कपड़े वाले से, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ पर वाइट कपड़े वाला बोलता है कि सीधा और नहीं, बुद्धिमान और सीधा इंसान। जहाँ पे बोलता है यदि मैं उसे ह्यूमनों की हत्या करने के लिए भेजूँ तो क्या होगा। जहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसकी बात सुनकर अपने फ़ैन को अपने फेस पे रखता है और बोलता है कि वह एक जनरल बनने के लिए ही पैदा हुआ था और वह कभी भी आपकी बात को नहीं इनकार करेगा, वो कभी आपको मतलब इनकार नहीं करेगा और निराश भी नहीं करेगा। जहाँ पे मैजेस्टी होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और बोलते हैं यदि आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो ये सब बातें कहने में इतना हिचकिचा हैं वो क्यों रहे हैं। जहाँ पे बोलता है मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्या आप ये चाहते हैं कि वह एक ऐसा जनरल बने जिसके पास असाधारण सैन्य कारनामे हो सुनने के लिए लोगों के पास। जहाँ पे जो मैजेस्टी होता है वो उसको पहले तो उसको देखता है, फिर अजीब सा बोलता है हैं। जहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे जो मैजेस्टी से आगे वो व्यक्ति बोलता है क्या आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं। जहाँ पे मैजेस्टी होता है वो उसकी बात सुन के वो उसकी तरफ फेस करके बोलता है क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे लिए वह दुनिया जीत ले। जहाँ पर जो उसकी बात सुन के जो वाइट कपड़े वाले व्यक्ति होता है उसको देख रहा होता है। जहाँ पे जो मतलब मैजेस्टी होता है वो उससे आगे कहता है लेकिन अगर उसने दुनिया जीत ली वह तब भी मेरे साथ ही रहेगा। जहाँ पे वो व्यक्ति उसकी बात सुनता है। फिर उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है बाजार का सीन, जहाँ पर मिंगशी होता है जो कि घूम रहा होता है, जो कि बिल्कुल ओल्ड हो चुका होता है, एंड वो अचानक से किंग जुआन से मिल जाता है जो कि जर्नल है प्रेजेंट में, और उसका नाम जीव है। जिसको देख के ना जो मिंगशी होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जहाँ पे जीव होता है वो भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर जहाँ पर मिंगशी होता है बोलते किंग जुआन, शेन किंग जुआन। जहाँ पे मिंगशी को देखकर वो जीव सोचता है कि ये लड़का कौन है, ये वह मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा है जैसे कि हम बरसों से एक दूसरे को जानते हो और हम बहुत ही अच्छे दोस्त हों। जहाँ पे मिंगशी होता है ना वो जीव को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रखा होता है। जहाँ पे जो मिंगशी को देखकर जीव बोलता है शायद मुझे उससे हाँ हेलो है वो बोलना चाहिए, एंड वो उसको देख रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है हेलो। जहाँ पे मिंगशी होता है वो उसका हेलो सुन के मतलब नर्वस हो जाता है, और मिंगशी होता है ना इतनी तेज़ भागता है ना कि उसकी रफ्तार मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखती। जहाँ पे मिंगशी को वो जीव होता है ना बेचारा देखते ही रह जाता है। जहाँ पे मिंगशी ना पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे मिंगशी को इस बारे में सोचकर बोलता है कि वह कौन था, क्या वह मुझे जानता था। और जीव होता है ना वो डिप्रेस सा हो रखा होता है, बोलता है कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए, उसे ढूंढ कर उससे पूछना चाहिए इस बारे में। जहाँ पर जीव होता है ना ये सारी बातें सोच रहा होता है अपने घोड़े पर बैठ कर। और जहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है जो मिंगशी होता है ना वो जल्दी से भाग भाग कर उसके पास क्या नाम है शेनजू के पास पहुंच गया होता है और बोलता है शेनजू तुम्हारे पिताजी वह मुझे मिल गए हैं। जहाँ पे शेनजू को वो इतनी शॉकिंग न्यूज़ है वो देता है। जहाँ पे शेनजू होता है वो उसकी बात सुनता है और यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मैं हमने लिखा था जहाँ पे मिंगशी होता है जीव से मिल जाता है जिसे किंग जॉन समझ के नाम लेता है, एंड जो जीव होता है वो सोचता है कि मुझे उसे हेलो बोलना चाहिए। ऐसा लगता है वह मुझे काफ़ी वर्षों से जानता है और अच्छा दोस्त है। जहाँ पर वो उसे हेलो बोलता है, मिंगशी उसके हेलो का तो जवाब नहीं देता, वो एकदम आंधी की स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। जिसकी वजह से जीव होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और सोचता है कि मुझे उससे ढूंढ कर पूछना चाहिए वह ऐसे कैसे यूँ ऐसे क्यों चला गया। जहाँ पे जीव होता है वो उसे देख रहा होता है। जब मैं मिंगशी होता है वो जल्दी से शेनजू के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को ढूंढ लिया। जहाँ पे शेनजू होता है वो बहुत हैरान होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आर्मी कैंप, जहाँ पर बहुत बड़ा कैंप है वो लगा होता है, जहाँ पे जनरल और सारे सैनिक होते हैं वो रहते हैं। जहाँ पे हमें फिर जीव को दिखाया जाता है जो कि एक जनरल होता है और वो बाकी के अपने साथियों से मिलने आया होता है। जहाँ पे उसके साथी होते हैं उसे देखकर खुश होते हैं और उसे वापस ही आने का स्वागत है वह करते हैं।
उसके बाद जो जीव होता है वो जाता है अपने पिता से मिलने के लिए और वो पर्दा हटाकर अपने पिता को देखता है, जो कि बैठे होते हैं। जीव होता है उन्हें ग्रीट करता है, जहाँ पे उसके पिता होते हैं उसका नाम लेते हैं जीव, और फिर उससे वो बैठने का इशारा करते हैं। और उसके बाद वो कुछ पेपर से देते हैं और कहते हैं वे है पत्र हैं जिनमें कि सैन्य जो वेतन है उसमें की कटौती करने के लिए आपकी जो निंदा है वह करी गई थी, ये सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। लेकिन सौभाग्य से जो सम्राट थे वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी थे, तो इसलिए जीव होता है वो बच गया होता है। जब पे जो जीव होता है वो बोलता है कि जो हूनो है अभी भी उसको क्षतिग्रस्त है, वह नहीं करा गया है, अभी भी महामहिम को हमारे द्वारा लड़े जाने की आवश्यकता है, वह पढ़ सकती है। जहाँ पे जीव के पिता बोलते हैं आपको क्या लगता है कि वह आपको हूनों को शांत करने के लिए भेजेंगे। फिर हमें कुछ पेपर्स को जलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो होता है वो बोलता है कि ये मेरा कर्तव्य है और जीव परिवार के वंशजों का ये मिशन भी है, जहाँ पर जीव ये बातें कहता है। उसके बाद जीव है वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि मैं भी हूनों के साथ क्षतिग्रस्त हो जाऊं और मेरी भी मृत्यु हो जाए हूनों के साथ। हूनो कोई व्यक्ति है जिसके साथ इन लोगों की बैटल होने वाली है, जिसके बाद जीव चाहता है कि वह भी उनके साथ मर जाए। जहाँ पे जीव आगे कहता है कि इसके बाद जीव परिवार है वो सैन्य शक्ति को सौंप सकते हैं और सेवानिवृत्त जीवन है वह जी सकते हैं। इसका सीधा मतलब है फ्यूचर में सम्राट को सर्व है वह नहीं करेंगे। जहाँ पे जिया होता है वो अचानक से टेंस हो जाता है और फिर हमें एक बात बताई जाती है कि उस समय जी जिया होता है वह चौथे राजकुमार को सम्राट बनने के लिए समर्थन कर रहा था, और जी जिया होता वो इस पर कॉन्फिडेंस था और मुझे पूरा भरोसा था कि वह अच्छा फ्यूचर में सम्राट है वह बनेगा। जहाँ पे जिया होता है वो टेंस हो जाता है और आगे बताता है लेकिन जो चौथा राजकुमार था वह बहुत ज़्यादा निर्दयी निकला। जब वह सिंहासन पर बैठा उसके 1 साल बाद जो उसने पूर्व राजकुमार और उसके जो भी अन्य भाई थे उन सबको उसने जलाकर मार डाला। ये सारी बातें हैं जो कि जियाओ याद करता है एंड वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। फिर जियाओ के फादर होते हैं वो उसे देखते हैं एंड जियाओ की तरफ देखकर बोलते हैं कि जब आपने उसका समर्थन कर दिया था और उस पर जोर दिया था तब क्या आज के बारे में आपने कभी भी सोचा था। जहाँ पे जिया होता है वो अपने पिता की बातें सुनता है एंड वो पीछे किसी चीज़ को पलट कर देखता है और बोलता है कि बिल्कुल। तो उसके पिता बोलते हैं तो क्या। जहाँ पे जिया होता है वो बोलता है कि मैं एक जनरल का बेटा हूँ और मैं बचपन से ही सैन्य पुस्तकों को पढ़कर वही बड़ा हुआ हूँ। और जिया होता है वो पीछे देखते हुए बोलता है कि मुझे अपने दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध में जाना मेरा पहले से ही तय था। इस तरीके की बातें हैं जीव कहता है और वो वहाँ से उठने लगता है और बोलता है अन्य जो राजकुमार थे वे बेहतर सम्राट हैं, वह बन सकते थे। और फिर वो जाता है एक मैप के पास, उस मैप में कुछ देखता है और बोलता है लेकिन जो चौथा राजकुमार है वही मेरी महत्वाकांक्षाओं को समझ सकता है। और उसके पिता होते हैं वो देख रहे होते हैं। फिर जो उसके पिता हैं वो जीव के पीछे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे जीव होता है वो मैप देख के थोड़ा टेंस लग रहा होता है। जहाँ पे जीव होता है वो देख रहा होता है। फिर जहाँ पे जीव के पिता हैं वो कहते हैं मुझे आशा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वह सभी पूरी होंगी और भविष्य में आप हमारे परिवार की शक्तियों को सुनिश्चित करेंगे। एंड जहाँ पे जीव होता है वो अपने पिता की बातें सुनता है, उनकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद जीव होता है वो अपने हाथों को अपने पिता के सामने दोनों को जोड़ता है एंड उनसे वो करते हुए कहता है कि हाँ जब मैं हूनों को खदेड़ूंगा तब वह मेरी मृत्यु का समय होगा। इस तरीके की बातें हैं जीव कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जीव होता है वो स्टडी टेबल पे बैठा होता है, स्टडी कर रहा होता है एंड जीव होता है वो कुछ पेपर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है एंड अचानक से बहुत ज़ोर से हवा चलती है एंड जो बत्ती है वो बुझ जाती है, मोमबत्ती। जहाँ पे जीव देखता है अपने सामने जीव को, मतलब जीव ईमो को देखता है, बोलता है वह यहीं है। और वो जहाँ पे बोलता है क्या वह चला नहीं गया था। जहाँ पे जीव होता है वो थोड़ा टेंस हो जाता है एंड जो ईमो होता है वो जीव को देख रहा होता है। जीव बोलता है उसने मेरे साथ क्या किया है, और वो उसको देखने लगता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। बोलता है कि मैं बोल है वो नहीं सक रहा हूँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। जीव होता है वो उसे मतलब अपनी तिरछी निगाहों से उसे ही देख रहा होता है ईमो का एंड उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। जहाँ पे ईमो होता है ना जीव के करीब आ जाता है, बोलता है कि तुम मुझसे डरते हो और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से जीव बहुत ज़्यादा नर्वस होता है एंड जीव बोल भी नहीं पा रहा था। जीव अपने मन में सोचता है कि मेरे जीवन में सबसे बुरा दौर आया है वह यही है, अपमान सहना, पीड़ा सहना, और इसके अलावा मैं कुछ कर भी है वह नहीं सकता इससे, क्योंकि मैं बच नहीं सकता, इससे के लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता और मुझे ये अपमान और पीड़ा है वह सहनी पड़ेगी। इस तरीके से जीव होता है वो बोलता है। जहाँ पे ईमो होता है वो टेंस हो जाता है एंड वो बोलता है कि पिछले जन्म में उसकी नज़रें हैं वो सिर्फ मुझ पे ही रहती थी और मुझे ही देखती रहती थी, किंग जॉन की। एंड वो प्रेजेंट में जीव के फेस को टच करता है और बोलता है अपने मन में
कि लेकिन वह इस जीवन में मुझे देखता भी नहीं, वह मेरी और क्यों नहीं देखता। इस तरीके की बातें हैं जो कि ईमो कह रहा होता है, वो जीव को छू रहा होता है, जहाँ पे जीव के लिप्स पे टच करते हुए बोलता है कि लेकिन किंग जॉन था, उसने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। क्योंकि जो किंग जॉन था उसने जीव के लिए अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए बारे में सोचा था, जबकि जी जो है वह प्रेम को त्याग सकता है और वह केवल महत्वाकांक्षाओं का ही पीछा करता है। इस तरीके की बातें सोच रहा होता है, उसके फेस को पकड़ रहा होता है, छू रहा होता है। फिर जो ईमो होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और बोलता है सब कुछ ये पुनर्जन्म का साइड इफेक्ट है। जो जीव था और किंग जॉन दोनों की फीलिंग्स वो अलग है। जैसे कि किंग जॉन था वो सिर्फ ईमो से प्यार करता था और हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करता लेकर था, लेकिन जो जीव है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अपने आसपास। जहाँ पे ईमो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ईमो ने कहा था कि वो उसके पास नहीं आएगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया, फिर से वो उसके पास आ गया। फिर वो ये सारी बातें होती हैं। फिर उसके बाद जीव को सामने ईमो खड़ा होता है, बोलता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को मार डाला है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा जीवन काल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। इस तरीके की बातें हैं वह उससे कहता है। जहाँ पे जीव होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली फेस के साथ ईमो की तरफ देखता है और बोलता है यदि मैं लंबे समय तक जिया तो मैं जी परिवार को नष्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पे जीव है वो जी फैमिली को नष्ट करने की फिराक में, एक तो वो खुद भी जी फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे कि उसकी शादी होने वाली है, जो कि जी नाम की लड़की है वो भी जी फैमिली से ही बिलोंग कर रही है। मतलब दोनों की फैमिली है वो अलग हो सकती हैं। वो कौन सी फैमिली को नष्ट करने वाला है यहाँ पर नहीं बताया गया। ऐसा हो सकता है वो मजेस्टी की भी हो। तो यहाँ पर ना जज पड़ताल जारी है। जब मुझे पहले पता चल जाएगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी कि कौन सी जी फैमिली को बर्बाद करने वाला है। जहाँ पे ईमो होता है वो किंग जॉन को देख रहा होता है और बोलता है इसके बारे में सोचूं तो वह मैं उसके साथ 10 साल तक और है वह रह सकता हूँ। और वो फिर अपने मन में सोचने लगता है इसके बारे में सोचूं तो कहना कठिन है कि जब वह पुनः जन्म लेगा तो वह मनुष्य के रूप में लेगा या किसी और के, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा सोच के वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो प्यार से उसके जीव होता है उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। और वो बहुत ही प्यार से उसे देख रहा होता है। जहाँ पे जो ईमो होता है वो जीव की कमर को मतलब कमर को पकड़ता है, जिसके बाद ना उसे ब्राइडल स्टाइल में गोदी में ले लेता है। जहाँ पे बोलते हैं हमें कुछ बातें पता जाती हैं। ईमो है वो ऐसा फील करता है कि जैसे कि उसने अपनी बाहों में किंग जॉन को लिया है और मानो कि जैसे कि किंग जॉन है वह चाहता था कि ईमो है वह जानता था कि वह कभी भी मतलब उसे नहीं नकारता था, वह एक राक्षस है, लेकिन तब भी वह उसके साथ रहने पर जोर देता था। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जो किंग जॉन था उसने पूरे जीवन भर ईमो से ही प्यार करा और हमेशा ईमो की तरफ ही रहा। और वो कभी भी नहीं मतलब मरने तक उसने ये जताता रहा कि वह उससे प्यार करता और कभी भी अपने प्यार का इजहार करने से नहीं चूका। और वो बहुत ही ज़्यादा साहसी था। वह जानता था कि मतलब जो ईमो मतलब जो किंग जॉन था वो चाहता था कि जो ईमो है वो उसे उसका पीछा है वो परलोक तक करेगा, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह उसे ढूंढे, क्योंकि वह जानता था कि वह नष्ट मतलब जो निराश है वो होगा और इससे बहुत ज़्यादा उसे कष्ट भी होगा। इससे बहुत ज़्यादा किंग जॉन चाहता नहीं था कि वो उसे ढूंढे, क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाएगा। अगर उसने पहचाने नहीं तो ईमो को बहुत ज़्यादा दुख होगा। फिर उससे जाके बिस्तर पर लिटा देता है। जहाँ पे बोलता है जो जी होता है वो बोलता है कि अगर मेरी जगह किंग जॉन होता तो वह कैसा फील करता, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। एंड उसकी मतलब ऊपर आ जाते हैं एंड उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। आज का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। प्रीवियस पार्ट से जहाँ पे ईमो ने जीजू से कहा था कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, उसके साथ वो उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बिस्तर पे लाकर लिटा देता है एंड किसेस करना स्टार्ट करता है। उसकी बॉडी पे किसेस कर रहा होता है एंड फिर वो सोचता है कि किंग जॉन इसकी जगह होता तो वह कैसा फील करता। इसके लिए सब कुछ देर हो चुके हैं। जहाँ पे जीजू होता है वो बोलता है कि अगर इसका लवर होता तो वो कैसा फील करता। एंड जीजू होता है ना वो उसके बिस्तर के पे लेटा होता है एंड उससे किसेस कर रहा होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होता है। जहाँ पे जीजू होता है वो नीचे होता है, ईमो उसके ऊपर होता है। ईमो पूरी जो किसी से वो कर रहा था एंड उसको प्यार कर रहा था। जैसे कि ईमो पूरी रात है वो जीजू को अपनी बाहों में समेट के गले लगाकर उसे रखता है और वो उसको इंटीमेट हो रहा होता है एंड उसके साथ किसेस कर रहा होता है, जैसे कि मानो कि वह कोई दुर्लभ खजाना है जिसे कि ईमो है वो खोना नहीं चाहता। एंड जीजू होता है वो इस चीज़ से नाखुश होता है बट वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी वह उसको नहीं देखना चाहता था, जैसे कि उसे नहीं खोना चाहता हो। जहाँ पे उसने पूरी रात उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस करी एंड उसको कोमल तरीके से उसका स्पर्श है वो कोमल तरीके से करा। उसको बहुत ही ज़्यादा स्नेह से उसकी जो रात है उसकी स्नेह से बीती उसके साथ। जहाँ पे जीजू होता है जिसका चेहरा बिल्कुल ब्लश कर रहा होता है एंड वो ना चाहते हुए भी ईमो के साथ इंटीमेट हो रहा होता है एंड उसको वो फीलिंग्स है वो अच्छी नहीं लग रही होती बट वो ना चाहते हुए भी कर रहा होता है उसके साथ। जहाँ पे जीजू ने अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोला, जैसे कि वह ईमो की आंखों में खुद को है वह नहीं देखना चाहता था और वो इस हालत में खुद को भी नहीं देखना चाहता था। जहाँ पे ईमो है वो उससे बहुत ज़्यादा ही केयर एंड उससे प्यार कर रहा होता है। जहाँ पे जीजू है वो इस प्यार से मतलब चाहता नहीं है बट वो इस प्यार को नकार भी है वह नहीं सकता। उसने ईमो को कोमलता को स्पर्श को बहुत ही ध्यान से भी नहीं देखा, उसने ध्यान भी नहीं दिया वो उसे कितना प्यार कर रहा है एंड कितना कोमल है, बट वो इस चीज़ में खो गया। जहाँ पे वो उसके साथ
जो ये सब है वो कर रहा था, बस यही था। वह यही चाहता था कि ये सब जल्दी से ना ये सब चीज़ें हैं ख़त्म हो जाए। जीजू ये सब चाहता था, वो ना चाहते हुए भी उसके साथ जो रोमांस है वो कर रहा होता है। एंड जो ईमो होता है वो उसे बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली उसको किसी से प्यार करता है। जहाँ पे बाहर गार्ड खड़ा होता है जिसमें से उसको टेंट में से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद जीजू का ये सब जो भी कार्यक्रम होता है संपन्न हो जाता है, जिसके बाद जीजू होता है वो उठता है तो वो हैरान होता है। एंड वो अपनी आपको ईमो की बाहों में पाता है जो कि सो रहा होता है ईमो। एंड जीजू होता है उसको देख के थोड़ा हैरान होता है। एंड उसको रात की सारी बातें याद आ जाती है, जिसकी वजह से जीजू होता है ना वो चौंक कर उड़ जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश होता है। जिसके बाद जीजू होता है ना वो अपने जो कपड़े होते हैं उसे ईमो के नीचे से ज़बरदस्ती खींचा और वो अपने कपड़े को पहनकर वहाँ से बहुत जल्दी में जाने लगता है। जो गार्ड होता है बोलता है कि जनरल आप कहाँ जा रहे हैं। एंड जीजू होता है उसकी बात का ध्यान नहीं देता और वो जल्दी से जाता है और पास के तालाब में छलांग है वो लगा देता है, जिसकी वजह से सेवक होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि जनरल आप क्या कर रहे हैं। जहाँ पे जीजू होता है उस पानी में खड़ा होता है, वो अपने मन में सोचने लगता है कौन मैं क्या कर रहा हूँ। ये पूरा साल है वह एक ही रात में बर्बाद हो गया। जीजू होता है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है ईमो के उसके बिहेवियर से लेकर, इसलिए जीजू होता है ना वो बोलते हैं क्या वह राक्षस मुझे सचमुच मैं एक राक्षस के हाथ का खिलौना एकमात्र बनकर रह गया हूँ। जीजू होता है ना वो ईमो के साथ जो भी रोमांस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस चीज़ से। एंड वो नहाने लगता है उसी पानी में जहाँ पे बोलता है कौन मैं, और मैं स्नान कर रहा हूँ। जहाँ पे जनरल का जो सेवक होता है मतलब जीजू का, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है लेकिन माँ इसमें अक्सर जो किनारे पर लोग हैं वे अपने घोड़ों को नहलाते हैं और कपड़े धोते हैं, ये साफ़ है पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसमें मत नहाइए निकल आइए। जहाँ पे जीजू होता है उस पानी को देखने लगता है एंड जीजू होता है वो निराश हो जाता है और बोलता है कि लेकिन नहीं ये पानी मुझसे भी ज़्यादा साफ़ है। उसके बाद जीजू नहाने के बाद बाहर निकल आता है और बोलते हैं मुझे कपड़े लाओ मेरे लिए। जहाँ पे वो कपड़े दे देता है एंड वो कपड़े पहन लेता है, उसका सेवक होता है वो उसके साथ ही होता है। जहाँ पे जीजू होता है वो आगे जा ही रहा होता है कि जीजू की नज़र है वो ईमो पे पड़ता है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि अदृश्य होता है बस जीजू को दिख रहा होता है। जहाँ पे जीजू है ना ईमो को क्रॉस करता है, जहाँ पे ईमो होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं इससे निराश हूँ और बोलता है कि बेहतर होगा कि मैं तब तक प्रतीक्षा करूँ जब तक कि वह ताओवादी है वो ना बन जाए, मतलब वो उसके पास ना आ जाए या फिर ऐसा कोई रीज़न। जहाँ पे ईमो को ना किंग जुआन मतलब जीजू है वो क्रॉस करता है। जीजू होता है वो अपने मन में बोलता है ये सब कुछ कब ख़त्म होगा, और जहाँ पे ईमो बोलता है क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमें उसके कैंप के बाहर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजू जा रहा होता है घोड़े पे बैठ के कि अचानक से शेन जून और जो मिंगशी था वो अचानक से उसके नौकर के सामने आ जाते हैं। जहाँ पे जीजू है वो पूछता है कि क्या हुआ। जहाँ पर जो उसका सेवक होता है वो थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि हम अभी भर्ती है वह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी है जो कि सेना में शामिल होने पर जोर है वह दे रहा है। जो कि शेन जू होता है जो कि इसका प्रीवियस लाइफ में बेटा था, वो यहाँ पर आके ना इसके साथ रहने के लिए कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे जीजू होता है वो ये सब चीज़ें देख कर ना वो जल्दी से उतर आता है, बोलते कि तो आप कहाँ से हैं। जहाँ पे बोलते हैं मैं श्योंग यांग चांग से हूँ, योंग चांग से हूँ। जहाँ पे शेन जू बताता है बोलते ये युवक लेकिन लापरवाह है वह नहीं लगता। उसकी आंखों में एक शांत और जो बोलते हैं ना बोलते ड्रे निस्ते है वह भावनाएं उसके दिल मतलब आंखों में वो दिखती है। वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ना अच्छा इंसान है वो दिखता है। जहाँ पे बोलता है कि वह भविष्य में एक अच्छा सेना है वो बन सकता है, वह महान सैनिक बनेगा। इस तरीके की बातें हैं जो कि जीजू शेनजू को ये देखकर ये सारी बातें सोचता है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपने सेवक से कहता है आप इसे अपने साथ ले जाइए और जो अन्य सैनिक हैं उसके साथ रखिए और इसका परीक्षण है वह करवाएं और आज ही बोर्ड को भर्ती करने के लिए लगा दे बाहर। जहाँ पे उसका सेवक को तो बोलता है लेकिन हाल ही में हमारा किसी भी प्रकार का युद्ध है वह नहीं हुआ है तो हम भर्ती है वो कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे जीजू कहता है लेकिन हम भर्ती है वो करने वाले हैं। जहाँ पर वो मिक्सी को देखता है और बोलता है क्या आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे कुछ बात है वह करनी है आपसे। जहाँ पे जीजू होता है वो शेन जू को देख रहा होता है, मतलब जो जा रहा होता है जीजू को देख रहा होता है। जहाँ पे उसका सेवक होता है वो उससे बोलता है अरे आप उस तरफ क्या देख रहे हैं, आप जनरल जी को क्यों घूर रहे हैं। जहाँ पे जीजू होता है वो जा रहा होता है, जहाँ पे शेन जू होता है वो उसे देख रहा होता है, वो मिक्सी के साथ वहाँ से चला गया होता है। जहाँ पे उसे बोलता है सेवक अरे वह देखने में ही मिलनसार लगते हैं लेकिन वो परीक्षण के दौरान बहुत ही सचमुच वह बहुत ही खतरनाक है वो बन जाते हैं। मतलब परीक्षा के नाते जब करोगे ना तब तुम्हें उसका अलग सा चेहरा दिखेगा। जहाँ पे बोलता है मुझे नहीं पता, उसका सेवक बोलता है मुझे नहीं पता आप सेना में भर्ती है वो क्यों होना चाहते हैं, इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं, और उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है। जहाँ पे शेन जू होता है वो अपने मन में सोचता है कि वह मैं जानता हूँ कि वह बहुत ही ज़्यादा एक कठोर मतलब व्यक्तिगत के लोग हैं वह, लेकिन एक खास पिता भी हैं। जहाँ पे शेन जू होता है ये सारी बातें सोच रहा होता है जीजू को देखकर अपने मन में।
उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मिंगशी और जीजू एक टेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पे मिंगशी को वो कुछ शराब है वो पोर करके देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा। मिंगशी से वो कहता है, जीजू की बातें सुन के मिंगशी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर धोखे से फंसाया है, और बोलता है मैं वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा फंसता रहता हूँ और वैसे भी मुझे इस सब चीज़ों की आदत है वह हो गई है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं मिंगशी जीजू को बोलता है, जहाँ पे जीजू होता है वो अपनी जो शराब होती है उसे पीने लगता है और पीते हुए ही बोलता है ये केवल एक ही बार है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से फंसाया है। जहाँ पे मिंगशी होता है वो उसकी बातें सुनता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है। जहाँ पे जीजू होता है जो कि शराब पी रहा होता है उसका प्याले को अपने नीचे टेबल पे रखता है एंड वो मिंगशी की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि आप लोगों से आम लोगों से अलग हैं, आइए हम बात को करते घुमा फिरा के ना करते हुए सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। जीजू होता है ना वो मिंगशी की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।